के रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। रिकॉर्डिंग चालू कर दिया आपने? हाँ ओके। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो, मांगतम आचार्य की जय हो। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐरियानम, नमो वैचायनम, नमो लोहे सवेसानम। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पापनासनो मंगलारंचे सिंह पढ़ो हवै मंगलम। भक्तामरः प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलितपापतमोभितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रितय चित्तहरिरुदारे स्त्रोषे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्र महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्र महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्र महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नमो अट्ठे मट्ठे शूद्र विघटे शूद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठांग महानिमित कुशलानम झोम झोम नमः स्वाहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्न सोच्यं दशामुपगताश्च्युत जीविताश त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीक्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपः उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्न सोच्यं दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीक्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपः उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्न सोच्यं दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीक्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्र शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवती भय भीषणराय नमः। ओम ह्रीं अर्हम नमो अक्षीण महांसानम झोम झोम नमः स्वाहा। मत्तदीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशुनाशमुपयाति भयं ह्येवे यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रे स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धम्
भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पं धत्ते जनो य इह कण्ठकतामजस्त्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, उमांग आचार्य जी की जय। बहुत बढ़िया आशिता, आपने भक्तामर स्तोत्र के महत्वपूर्ण श्लोकों का यहाँ पर बहुत ही शुद्धता के साथ वाचन किया। मुझे बहुत ही हर्ष हुआ कि इतनी अच्छी तैयारी है तुम्हारी। मुझे ये भी दुख हो रहा कि मैंने पहले क्यों नहीं सुना आपसे इतने दिनों। बहुत ही आपने बोला और आपके बोलने में आपकी भक्ति भी पूरी झलक रही थी। आपसे भक्तामर के श्लोक रिद्धि और मंत्र के साथ सुनेंगे। मैं स्वाति जी से निवेदन करूंगा कि आज का सेशन आपके मंगलाचरण के साथ यहाँ शुरू करें। धन्यवाद स्वाति जी। जय जिनेन्द्र सभी को। नमोकार मंत्र के साथ में आज के सेशन का हम आरंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ऊर्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मंगलालं च सविसिः परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज का जो टॉपिक है वो सबके मुंह पे लगा हुआ है, जो शब्द है वो है चक्र। हम लोग सब उससे हम में से काफी जने उस जानते होंगे चक्रों के बारे में, और कई जने होंगे जो कम सुना होगा या आज सुन रहे होंगे कि चक्र क्या होते हैं। तो आज एक छोटा सा मेरे पास स्वाति एक मिनट विमला जी, आपको आवाज बराबर आ रही है? आवाज थोड़ी उनकी स्लो रहती है भैया। स्वाति जी की आवाज थोड़ी स्लो रहती है। अगर सभी जन अपने ईयरफोन लगा ले। मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा इसको टैब को पास में रखना पड़ता है, तब अभी ठीक आ रही है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। एक तो इतनी मीठी है आवाज इसकी, इतनी प्यारी। एक्चुअली ये टैब थोड़ी स्लो हो, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। मैं कोशिश करती हूँ अपने पास रखूंगी। बोलिए बोलिए। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे चक्र। बोलिए बोलिए। चक्र क्या है, चक्र को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, और इसको बैलेंस करके हम कैसे कैसे अपनी कौन कौन सी बीमारियों को अपने से दूर कर सकते हैं, कौन से अपने रिलेशनशिप्स है जिनको हम सुधार सकते हैं। तो पहले भी हमारे इस सेशन में इस टॉपिक पे बात हुई है, लेकिन काफी रिक्वेस्ट आई थी कि इस टॉपिक को वापस लिया जाए, इसलिए आज हमने ये वापस से ये सेशन रखा है। अगर किसी को पॉइंट डाउन करना है, नोट डाउन करना है, तो वो पेन पेपर रख सकते हैं पास में, जिससे नोट डाउन करने में आसानी होगी और याद रखने में आसानी होगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस शरीर की, क्योंकि सारी तकलीफें, सारी बीमारियां, सारे हम जो भौतिक सुख है जो हम अभी इस जीवन में प्राप्त कर रहे हैं, वो इस शरीर के द्वारा ही कर पा रहे हैं। तो हम शरीर को क्या समझते हैं? पहली बात तो ये कि शरीर क्या है,
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही पता होगा कि जो शरीर हमें दिख रहा है सामने, वो ही शरीर है। जो बॉडी आपको मैं देख पा रही हूँ या आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरी आउटर बॉडी, बस वो शरीर है। पर ये 1/4 1/20 पार्ट अपने सच्चाई होगी ये चीज की, क्योंकि हमारे शरीर 5 टाइप के होते हैं, 5 पार्ट होते हैं हमारे शरीर के। जो हम देख रहे हैं सबसे पहला पार्ट, वो है अनान्मय कोश, जो हमारी आउटर बॉडी, जो हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे को पहचान सकते हैं। ये हमारी आउटर बॉडी जो है वो हमारा अनान्मय कोश होता है, जो हमारी सबसे पहला बॉडी कह सकते हैं, आउटर बॉडी। इसके अंदर जो है वो दूसरा कोश जो होता है वो है प्राणमय कोश, जिसके बारे में आज हम डिटेल जानकारी लेंगे, क्योंकि हमारी सारी नाड़ियां, सारे चक्र इसी कोश में स्थित है। तीसरा कोश है मनोन्मय कोश, जो है हमारे माइंड और बॉडी से रिलेटेड। जो हमारे अंदर मन है, मन जो है वो है मनोन्मय कोश। तो हमारी आप ये देखेंगे कि आज के टाइम पे, आज के सत्र में डॉक्टर्स ने भी ये चीज को एक्सेप्ट किया है और बताया है कि आज के समय 80% बीमारियां ऐसी है जो कि साइकोसोमैटिक होती हैं। साइकोसोमैटिक से मतलब है कि हमारे मन में होती हैं, और हमारा मन जो इम्प्लीमेंट करता है, जो उसकी तस्वीर हमारे ऊपर मन पे छपती है, वो हमारे शरीर दिखाई देता है। मतलब हमने कैमरे से फोटो खींची और जो प्रिंट आउट आता है, तो हमने फोटो खींची और प्रिंट आउट जो है वो हमारी बीमारियां हैं जो हमको दिखती हैं। तो जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में होगा, तो हम अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करके रखते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है, मन हमारे कंट्रोल में रहता है। और हम जो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स है, जो कि अभी आज ये कोरोना है, कोरोना को भी डॉक्टर्स ने साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम में ही डाला है कि बीमारी बाद में आती है, पहले मन में आती है। तो हमारा मन पहले बीमार हो जाता है और हम वही दोहराते रहते हैं, और वो शरीर में उसका इम्पैक्ट दिखता है, जो हम बीमारी के बारे में सोच रहे हैं। तो आज कोरोना के बारे में, कोरोना बाद में हमें लगेगा, लेकिन उसका डर जो हमारे मन में बस गया है, उसके कारण वो बीमारी अट्रैक्ट हो जाती है। तो ये हमारे मनोन्मय कोश की बात है। फिर हमारे आता है ज्ञानमय कोश। ज्ञानमय कोश है जो हमारा विवेक है, जो हमें कहते हैं कि है ना, दिमाग से काम लेना चाहिए। एक तो होता है मन से काम में लिया, एक होता है दिमाग से, हमारे विवेक से काम में लेना चाहिए। तो वो हमारा ज्ञानमय कोश के अंदर आता है। और 5वां जो कोश आता है वो है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश ये होता है कि जब हम, जो ज्ञानमय कोश होता है, वो हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं। मतलब जो जिस चीज के अंदर अपन ने अपने आप को क्या कहते हैं, पूरा, मतलब होता है ना कि अपने आप को पूरा पावरफुल कर लिया है, सिद्धि प्राप्त कर ली है, और फिर उस सिद्धि को अगर हम इंजॉय करने लगते हैं, तो वो हम ज्ञानमय कोश में रह जाते हैं। लेकिन अगर हम उस सिद्धि से ऊपर उठ के और उस सिद्धि को अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो कि हमारा एक्चुअल गोल है, सभी आत्माओं का एक एक्चुअल गोल है मोक्ष की प्राप्ति। तो अगर हम उन सिद्धियों को छोड़कर, उसका मोह को छोड़कर, और हम अगर एक्चुअल आनंद, जो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति की तरफ अगर अग्रसर होंगे, तो वो हमारा आनंदमय कोश होता है। तो ये मैंने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपको हमारे 5 कोशों के बारे में बताया, जो कि हमारी बॉडी के पार्ट है। तो इसके बाद हम जो आज टॉपिक ले रहे हैं वो है प्राणमय कोश, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारी बॉडी, अंदर से जो हमारी बॉडी है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो प्राणमय कोश क्या होता है? प्राणमय कोश में मतलब हमारी प्राण शक्ति का संचार होता है। प्राण शक्ति क्या है? वो शक्ति है जो हमें ब्रह्मांड से मिलती है, यूनिवर्स से मिलती है। जो शक्ति, वो प्राण शक्ति होती है। और हमारी जो शरीर है, हमारा शरीर टोटल 72,000 नाड़ियों से बना हुआ है। ये सबको नॉलेज होगी, सबको पता होगा। नाड़ियां क्या होती है? नाड़ियां एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर फैली होती है। इवन बॉडी के बाहर भी हमारा ऑरा क्रिएट करती है ये नाड़ियां। किसी का जो कहते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो बाहर तक होती है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसे हम ऑरा कहते हैं। तो यदि जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, उसका ऑरा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से मेरा मतलब ये है कि जो नाड़ियां हैं वो यूनिवर्स से एनर्जी को टैप करती हैं और हमारे शरीर के अंदर उसका फ्लो होता है। तो जिसका जितना अच्छा फ्लो होगा, बिना कोई ब्लॉकेज के फ्लो होगा, उसका ऑरा उतना स्ट्रांग होगा, उससे बीमारियां उतनी ही दूर होगी। तो और जब ऑरा के अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाता है, जब कहीं नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, जब वो यूनिवर्स की एनर्जी को टैप नहीं कर पाती हैं, तब हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो बीमारियों का कारण जो होता है, वो ऑरा जो वीक होता है, वो इसी कारण से होता है कि हम कई ऑरा के अंदर हमारे छेद हो जाते हैं, जो कि हमारे कर्मों की वजह से होते हैं। जो हम मतलब कितने 84 लाख योनियों के अंदर हमने जाने कितने कर्मों का संचय किया होगा, और उन कर्मों के चक्कर में हमारे बंधे होंगे, उसकी वजह से हमारे नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, और उन ब्लॉकेज की वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आ जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें इन नाड़ियों का ब्लॉकेज है वो दूर करना है। और वो कैसे करेंगे, वो हम एक एक चक्रों के बारे में उससे बात करके आगे डिटेल में करते हैं। 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में होती है, लेकिन 3 मेन नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, जो अभी मेरे ख्याल से सभी को यहाँ पता होगा, हम काफी बात कर चुके हैं उसके बारे में। ईड़ा नाड़ी मतलब हमारा चंद्र नाड़ी, जो फेमिनाइन नाड़ी भी बोला जाता है उसको, और पिंगला नाड़ी है सूर्य नाड़ी, जो कि हमारा राइट नॉस्टल से जो वायु का वेग प्रवाह होता है, वो सूर्य नाड़ी होता है। और सुषुम्ना नाड़ी होती है जब दोनों ईड़ा और पिंगला बैलेंस होगी, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी का उद्गम होगा। तीनों नाड़ियों का उद्गम होता है हमारे मूलाधार चक्र, जो हमारा टेल बोन पे स्थित है। तीनों नाड़ियों का उद्गम होता है उधर से, मूलाधार चक्र से। और जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियां है, उनका जो एंडिंग पॉइंट है वो हमारा आज्ञा चक्र है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसका एंडिंग पॉइंट है हमारा टॉप ऑफ द हेड, जो हमारा कहते हैं सहस्त्रार चक्र। ये हमारे 3 मेन नाड़ियां हैं, जो कि कह सकते हैं कि हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो कि एक स्ट्रेट होती है। और बाकी की जो दोनों नाड़ियां हैं, वो एक सांप की जैसे, कुंडलनी जैसे जो बनती है, वो सांप के जैसे हमारी बॉडी के अंदर से ट्रेवल करती है। तो जहां पे इन तीनों नाड़ियों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहां पे ये तीनों नाड़ियां मिलती है, उस पॉइंट पे एक एक चक्र हमारे बॉडी में स्थापित है। तो हम बात कर रहे हैं अभी 7 मेन चक्र की। वैसे हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, जिसमें से 7 मेन चक्र होते हैं। सारे जॉइंट्स के ऊपर आपको चक्र मिलेगा, ये अपने फिंगर्स के टिप्स पे आपको चक्र मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे चक्र हमारे शरीर में है। 114 चक्र से भी ज्यादा हमारे शरीर में चक्र हैं, लेकिन हम मेन जो 7 चक्र हैं, जो हमारा कह सकते हैं कि हमारा सोशल और इमोशनल बैलेंस को बैलेंस करके चलते हैं, मेंटेन करके चलते हैं, वो है 7 चक्र। तो 7 चक्र के अंदर सबसे पहले फिर अब बात आती है कि चक्र क्या होता है, क्योंकि काफी को पता होगा चक्र क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए एक छोटा सा संक्षिप्त में चक्र के बारे में बताती हूँ मैं। चक्र क्या होते हैं, चक्र पहिए होते हैं। जैसे चक्र जैसा शब्द है, उसके मीनिंग से हमको समझ में आता है कि चक्र क्या है, एक पहिया है, एक पहिया जैसा है जो कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। और वो क्या करता है, वो यूनिवर्स से एनर्जी को टैप करता है। हमको ये पता है कि हम लोग सब एक एनर्जी फील्ड के अंदर रहते हैं, हमारे चारों तरफ एनर्जी है। तो जो चक्र है वो हमारा यूनिवर्स से एनर्जी को टैप करता है, और उसको नाड़ियों के माध्यम से हमारे सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर फ्लो करता है। तो अब जैसे जो चक्र है वो अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रखता है, एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है जिसपे वो चक्र को रोटेट होना चाहिए। अगर वो चक्र उस फ्रीक्वेंसी पे रोटेट होता है, तो हमारे शरीर के अंदर वो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी से अपने प्रॉपर तरीके से रोटेट हो रहा है, तो वो प्रॉपर तरीके से एनर्जी को टैप कर रहा है, प्रॉपर तरीके से फ्लो हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग अपने अपने जन्मों से, मतलब इतने लाखों योनियों के अंदर हमने जो कर्मों का संचय किया होता है, उनके कर्मों के संचयों के चक्कर के अंदर ये चक्र हमारे ब्लॉक हो जाते हैं।
इसके अंदर हमारे जो इसकी जो खुद की फ्रीक्वेंसी है ये उस पर फ्लो नहीं करते, उससे शिफ्ट हो जाते हैं, और शिफ्ट होने की वजह से फिर वो एनर्जी को टैप नहीं कर पाते हैं, और प्रॉपर एनर्जी टैप नहीं होती है, प्रॉपर फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होता बॉडी में, तो हमारे बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। तो इनका वाइब्रेशन, इनके फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भाई कम से कम अगर ये डिस्ट्रैक्ट होंगे तो उतनी कम से कम हमारे शरीर में बीमारियां होगी। तो हम कैसे इसको अपनी फ्रीक्वेंसी पे रोटेट कराएंगे, ये हम आगे एक एक चक्र के बारे में पढ़ेंगे या समझेंगे। तो चक्र जो है वो एक लोटस के समान है। एक आप उसको फूल की जैसे एक लोटस के कमल के फूल की तरह आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, और उसके अलग अलग चक्रों के अलग अलग पेटल्स है। अपना मूलाधार चक्र है वो 4 पंखुड़ियों का है, स्वादिष्टान 6 पंखुड़ियों का है, हमारा सहस्त्रार चक्र 1000 पंखुड़ियों का है। ऐसे उनके अलग अलग पंखुड़ियों का ये चक्र है। तो जैसे जैसे हमारे अगर शरीर के अंदर डिसबैलेंस होता है चक्र का, वैसे वैसे हमारी पंखुड़ियां जो है वो कैसे आप मुरझाने लगती है, या किसी किसी चक्र की तो गायब सी हो जाती है। अगर वो बहुत तकलीफ, बहुत बीमारियां हैं, मतलब आपने बहुत कर्मों का संचय कर रखा है, तो वो चक्रों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो उसका मतलब यही कि उनकी पेटल्स ही गायब हो जाती हैं। और ये सब हम क्लीनिंग फोटोग्राफी के थ्रू आज के समय में, आज के इस युग के अंदर हम वो देख सकते हैं कि हम अपने ऑरा को, अपने चक्रों को फोटोग्राफी के थ्रू देख सकते हैं। तो अब हम कैसे इन चक्रों को बैलेंस करें, तो ये हम आज बात करेंगे। 6 पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे, जिसके ऊपर हम सातों चक्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, चक्र को हम बैलेंस कर सकते हैं कलर के माध्यम से, रंग के माध्यम से। जैसे है मूलाधार चक्र जो कि लाल रंग का है, तो अगर हम लाल रंग का ध्यान करते हैं या लाल रंग का उसका विजुअलाइजेशन करेंगे, मेडिटेशन के थ्रू करेंगे, तो हम उस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है उसका साउंड, मंत्र। तो मंत्र क्या होता है? मंत्र क्या है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी, हर एक साउंड की खुद की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वो साउंड की फ्रीक्वेंसी से वो डिस्ट्रैक्ट हुआ तो इसका मतलब है हमारा चक्र डिसबैलेंस है। और अगर हम उसको साउंड की फ्रीक्वेंसी पे लेके आते हैं, जैसे हम उस बीजाक्षर का जाप करते हैं, जैसे लम बीजाक्षर का जाप किया, तो हम अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा तत्व। हमारे 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो अगर हम एक एक तत्व को बैलेंस करते जाएंगे तो हमारे सातों चक्र हमारे बैलेंस हो जाते हैं। चौथा पॉइंट आता है सेंस ऑर्गन, मतलब हमारी इंद्रियां, जो टेस्ट, स्मेल, जो हमारी इंद्रियां है, उनके थ्रू भी हम हमारे चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। पांचवा आता है हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप। अगर हमारा रिलेशनशिप हमारे भाई बहनों से अच्छा नहीं होगा, या हमारे सबॉर्डिनेट्स, मतलब जो हमारे अंडर काम करते हैं, उनके साथ में, हमारे कलीग्स के साथ में अच्छा नहीं होगा, तो भी हमारे चक्र डिसबैलेंस होते हैं। और या इनके साथ रिलेशन हमारा अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब आप ये भी लगा सकते हैं कि हमारा ये चक्र बैलेंस नहीं है, इसलिए हमारा इसके साथ में रिलेशन अच्छा नहीं है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपको किसी का समझना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे ये तकलीफ है, मैं किस चक्र का ध्यान करूं, किस रंग का ध्यान करूं, कि किस चक्र का ध्यान करूं कि ये तकलीफ मेरी दूर हो जाए। तो हम इस टॉपिक पे इसी बारे में हम बात करेंगे कि आप लोग खुद अपना ये ध्यान कर पाए कि भाई ये मुझे तकलीफ है, इसका ये तत्व है, ये कलर है, तो मैं इस प्रॉब्लम को इस तरह से मैं सॉल्व आउट कर सकती हूँ। तो आप खुद अपना मेडिटेशन, खुद अपना ध्यान से और अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करके, अपने सेंस ऑर्गन्स को इम्प्रूव करके अपने उस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। छठा पॉइंट आता है हमारा ग्रह। हम ग्रहों के माध्यम से भी अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चक्र एक एक ग्रह से रिलेटेड होता है। तो हम अगर उन ग्रह की भी हम पूजा करते हैं, कुछ विधान करते हैं, या कुछ स्टोन पहनते हैं कि भाई कोई बताता है कि ऐसे स्टोन पहन लो और आपका ये चक्र, ये ग्रह ठीक हो जाएगा, तो हम वो भी करके हम हमारे चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम इस 6 पॉइंट्स के ऊपर आज एक एक चक्रों की डिस्क्रिप्शन लेंगे, उसका आगे का मतलब उसके बारे में आगे समझेंगे कि कौन कौन से चक्रों को हम कैसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं।
सबसे पहले जो चक्र आता है, जो सबसे नीचे, जो मूलाधार है, जो हमारे शरीर का जैसे नाम बताता है कि मूल आधार, तो मूलाधार चक्र है। ये चक्र जो है ये हमारा टेल बोन मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे, या तो स्टार्टिंग पॉइंट बोल लो नीचे से, या ऊपर से कहे तो एंडिंग पॉइंट। तो वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट का भी पता आप कैसे लगाएंगे, जैसे आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को अगर सुकड़ते हैं, एक बार आप प्रेशर अपना वाइब्रेट करेंगे, सुकड़ेंगे उसको, तो जो पॉइंट पे वाइब्रेशन होगा वो पॉइंट हमारा मूलाधार चक्र का होता है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन जो है वो है टिप ऑफ द टेल बोन। ये स्थित है हमारे मूलाधार चक्र, जिस कहाँ पे स्थित है, हमारी हड्डी का, रीढ़ की हड्डी का एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए। ये 4 पेटल्स का चक्र है, इसमें 4 पेटल्स होती हैं और ये लाल रंग से संचालित होता है। इसका तत्व है पृथ्वी, जो एलिमेंट इसके लिए यूज होता है, इसको अगर हम अपने पृथ्वी तत्व पे काम करें तो हम हमारे मूलाधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। और इसका सेंस ऑर्गन होता है स्मेल, सूंघना। अगर अपनी जैसे सूंघने की शक्ति, आप कहते हैं ना किसी की तो नाक बहुत तेज है, किसी की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, तो आप उसका इसका मूलाधार बैलेंस्ड है, इसका मतलब आप उससे जज कर सकते हैं। या किसी को होता है मुझे तो खुशबू ही नहीं आती है, कुछ बनता है घर में मुझे तो खुशबू ही नहीं आती, और किसी को दूर से भी खुशबू आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपका मूलाधार चक्र एक्टिव है। अगर आपको खुशबू आ रही है तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिव है, और अगर नहीं है तो आपका चक्र के अंदर प्रॉब्लम है। तो आप डायग्नोस भी कर सकते हैं और उसके हिसाब से भी अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। फिर छठा पॉइंट जो आता है, इसका जो प्लैनेट है वो है शनि। सैटर्न प्लैनेट जो है वो मूलाधार चक्र का प्लैनेट है। तो यदि हम शनि देव की पूजा करते हैं, उनका चढ़ावा करते हैं, या उनके नाम की कोई अंगूठी कोई बताता है, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कोई, तो आप उसके थ्रू भी अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। अब इस चक्र से हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स एसोसिएटेड है, इससे कौन कौन से ऑर्गन हमारे लिंक्ड है, कि भाई इस ऑर्गन में तकलीफ है तो ये मूलाधार चक्र से रिलेटेड। तो मूलाधार चक्र की पोजीशन क्या है? मूलाधार चक्र हमारे बिल्कुल नीचे वाला जो पॉइंट देखेंगे आप, जहां पे से मतलब आप कहिए हमारे शरीर का जो गंदगी है, जो मल है, जो बाहर जाता है, वो वाला जो पॉइंट है वो उधर है, उस पॉइंट के पास में है मूलाधार चक्र। तो हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, जिससे हमारे शरीर का वेस्ट शरीर से बाहर जाता है, वहां जो ऑर्गन्स है, अगर उनके अंदर कुछ भी तकलीफ होती है, इसका मतलब हमारा मूलाधार चक्र में तकलीफ है। तो हमारे हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये पृथ्वी से रिलेटेड है, इसका एलिमेंट जो है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी क्या है? सॉलिड चीजें। तो हमारे बॉडी में क्या क्या चीज सॉलिड है? पृथ्वी तत्व के अंदर हमारी सबसे सॉलिड आएगी हमारी हड्डियां। कि अगर हमारी हड्डियों में कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, तो हमारा मूलाधार चक्र डिसबैलेंस है, ये शो करता है। उसके बाद हमारे सॉलिड आते हैं दांत। अगर हमारे दांतों के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हमको हमारे मूलाधार के ऊपर वर्क करना पड़ता है। फिर आता है हमारे नेल्स जो सॉलिड है, तो हमारे अगर नाखूनों के अंदर कोई तकलीफ है तो हमारा मूलाधार चक्र इस पे बैलेंस करने की जरूरत है। और कई तरीके के जो ग्लैंड्स है जो हमारे यहाँ पे है, जो एक्सक्रीटली ये जो कहते हैं अपने क्या बोलेंगे, स्पाइनल ग्लैंड जो कहेंगे, वो जो ग्लैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर उसके अंदर भी कोई तकलीफ है तो भी हमारा मूलाधार मतलब इसमें इन्फेक्टेड है, प्रॉब्लम में है, तो हमें मूलाधार पे काम करने की जरूरत होती है। अब कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी फिजिकल बीमारियां हैं जो हम कह सकते हैं, जो दिखती है सामने और हम उससे बता सकते हैं कि ये हमारा मूलाधार इससे आपका डिसबैलेंस है। तो अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आपको बोन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की, डायरिया की प्रॉब्लम है, आपका पेट खराब हो और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो वो आपका सब मूलाधार चक्र से रिलेटेड होती हैं। तो अगर आपका कोई भी ऐसी तकलीफ हो तो आपको अपने मूलाधार के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब इसका जो मूलाधार चक्र है, इसका क्या रोल है हमारे कहते हैं ना सोशल लाइफ के ऊपर, तो वो क्या है कि मूलाधार मतलब आपका आधार मतलब स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की जो भावना है, अगर किसी में आपको दिखता है कि कोई डरता है, किसी को सिक्योरिटी के मतलब डर है उसको किसी चीज के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि भाई उसका मूलाधार सही नहीं है, इसलिए उसको ये डर जो है, उसकी स्टेबिलिटी नहीं, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है उसके अंदर,
तो भी आप कह सकते हैं कि ये मूलाधार की प्रॉब्लम है। अगर आप इसको ठीक करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक हो जाएगी। उसके बाद में आपका फिजिकल एक्टिविटी, जिसका मूलाधार ठीक नहीं होगा वो फिजिकल एक्टिव नहीं होगा, डल होगा, लेजी होगा। तो आप ये सब चीजें अगर आप किसी में नोटिस करते हैं तो आप खुद जज कर सकते हैं कि इसका मूलाधार, कौन सा चक्र इसका डिफेक्टिव है। तो ये आप अपने रोल, इसका जो है अपना मूलाधार का जो रोल है वो ये रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कतराता होगा, जिसको डर लगता होगा कि यार नहीं मेरे को कोई काम बता देगा कोई, तो वो भी आपका मूलाधार इन्फेक्टेड होने की वजह से होता है। अगर ये मूलाधार, देखिए अति हर चीज की खराब होती है ये हमें पता है। तो अगर हमारा कोई आदमी, किसी को आप देखते हो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, तो वो भी मूलाधार के चक्कर में मूलाधार बैलेंस नहीं होता, या तो वो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। बैलेंस होना चाहिए। कोई भी चीज है हमारी पृथ्वी पे है, जो भी चीज भगवान ने बनाई है, जिस भी चीज का निर्माण भगवान ने किया वो बैलेंस बना के किया है। 2 आंखें दिए, 2 हाथ दिए, क्यों नहीं 1 हाथ दे दिया? क्योंकि हमारी बॉडी का बैलेंस बनता है इससे। 2 पैर दिए, तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर हमारा मूलाधार ब्लॉक्ड है, अगर वो डिफेक्टिव है, तो हमारे को या तो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, या आपके डोमिनेटिंग वाली जो भावना है वो आपके अंदर आ सकती है, आप एग्रेसिव हो सकते हो। ये सब अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आपका मूलाधार इसमें भी डिफेक्टिव है। और अगर डरते हैं, एंशियस हैं, आपको इनसिक्योरिटी, लेजीनेस, कुछ स्ट्रगलिंग, अपने हड्डियों के साथ में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, अगर हम हड्डियों के साथ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका मतलब भी हमारा मूलाधार डिसबैलेंस हो गया है। तो अगर हम ये सब पॉइंट्स देखते हैं, अगर हम ये नोटिस करते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर कि भाई ये चीजें, वो पॉइंट्स बता रहा है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो हम इसको कहेंगे कि भैया तुम मूलाधार चक्र की साधना करो, लाल रंग की साधना करो, लाल रंग से विजुलाइज करो, आप अपने स्मेल के ऊपर या शनि देव की पूजा करो। तो ये सारे पॉइंट्स आप उसको बता सकते हैं अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए। और सबसे इजी तरीका है रिलेशनशिप की, जब हम बात करते हैं मूलाधार चक्र में, हमारे सबॉर्डिनेट्स या जो वर्कर्स या जो आदमी आप पे डिपेंडेंट है, जैसे माँ बाप पे बच्चे डिपेंडेंट है। आज के सिनेरियो में क्या है कि बच्चों का रिलेशन माँ बाप के साथ अच्छा नहीं है, तो वो किस कारण से है? वो भी इसी कारण से है। तो यदि हम अपने पे जो डिपेंडेंट लोग हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे घर में बाइयां काम करती हैं, जो हम पे डिपेंडेंट है, अगर हम अपना रिलेशन उनके साथ भी अच्छा करते हैं तो भी वो हेल्पफुल होता है मूलाधार को बैलेंस करने के लिए। तो बहुत इजी तरीका है, रिलेशनशिप के थ्रू आप अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। तो अपना रिलेशनशिप जो आपके डिपेंडेंट है, जो ऑफिस के अंदर अगर आप में कोई, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, घर में काम करने वाले हैं, बच्चे हैं, या कोई बूढ़े माँ बाप हैं, आप अगर उनकी भी सेवा करते हैं तो भी आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है। तो एक बहुत आसान तरीका है अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रांग करने का। फिर इसका जो मंत्र है, जिसका जो साउंड वाइब्रेशन की जो हम बात कर रहे थे, उसका जो मंत्र है वो है लम। लम बीजाक्षर का अगर हम जाप करते हैं, उससे हम हमारा मूलाधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम लम, जैसे मेरे अपना सेशन में हम लोग करवाते ही हैं कि लम का बीजाक्षर का कैसे उच्चारण करना चाहिए। मैं एक बार उसका उच्चारण करके बताती हूँ, जिससे आपको उसका ध्यान हो कि कैसे करना है। और लम बीजाक्षर को आप उच्चारण करें और विजुअलाइज करें रेड कलर का एक कमल, 4 पंखुड़ियों का एक कमल, लाल रंग का, और उसके साथ में लम बीजाक्षर का अगर आप उच्चारण करते हैं तो आपकी हड्डियों से संबंधित तकलीफें हैं, आपके रिलेशनशिप की जो तकलीफें हैं वो आपकी सॉल्व होती हैं। क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है, मंत्रों की वाइब्रेशन है, बहुत स्ट्रांग होती हैं। इसके भी हम आगे बात करेंगे कि एक पेटल्स के भी एक मंत्र हैं, एक एक बीजाक्षर हैं। और बीजाक्षर जो है उनका एक खुद का एक मंत्र का एक वर्ड जो है, अपने क ख ग घ ण, ये सब हमारी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन पैदा करते हैं। और अगर वो फिक्स वाइब्रेशन पैदा होती है, अगर मैं क बोलती हूँ तो क बोलने से हमारी जीभ कहाँ अड़ती है? ऊपर अड़ती है। क बोलेंगे तो हमारे मुंह से कैसे आवाज निकलती है, कितना फोर्स लगता है, वो सब हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे जरूरत होती है उसकी बीजाक्षर की, उस बीजाक्षर की वहां पे, उस पॉइंट पे वो काम करता है। जो हम अभी भक्तामर का जाप करते हैं, भक्तामर में कहते हैं कि एक जो
हमारे आचार्य मानतुंग जी थे, उन्होंने बॉडी की साइंस को समझ के भक्तामर की चैंटिंग हम जब करते हैं, बीजाक्षर का जाप करते हैं, इट इज नॉट कि हवा में बातें हो रही है। हमारा जैन धर्म है पूरा साइंटिफिक है। तो उन्होंने एक एक बीजाक्षर, आप जो जो शब्द आप भक्तामर में पढ़ेंगे ना, भ क ता म र, तो ये भी एक एक बीजाक्षर है। और एक एक बीजाक्षर की जो साउंड वाइब्रेशन होती है वो हमारे बॉडी के अंदर जहां जहां पे जरूरत होती है, भ बीजाक्षर से जो भी साउंड वाइब्रेशन होती है, अगर मैं उसका जाप कर रही हूँ, भ का भी जाप कर रही हूँ, तो हमारे पेट से संबंधित तकलीफें दूर होती है। अगर हम हीम बीजाक्षर का कर रहे हैं, हीम का हम काफी बार इसमें उपयोग होता है, तो ये सब हम ये वाइब्रेशन पैदा करते हैं, हमारी हीम बोलेंगे तो वाइब्रेशन होगा। तो वो वाइब्रेशन पैदा होने से जहां पे जो तकलीफ होती है, जहां पे हीम जरूरत होती है, उस जगह वो वाइब्रेशन पैदा करती है और वो वाइब्रेशन से वहां पे हीलिंग होती है। तो इट इज नॉट कि हम जो भक्तामर कर रहे हैं वो हवा में कर रहे हैं। आप एक एक बीजाक्षर को बिल्कुल मन से ध्यान से बोलेंगे तो उसका उस उच्चारण से जो वाइब्रेशन आपकी बॉडी में होती है, उस वाइब्रेशन से आपकी बॉडी हील होती है। इसीलिए हम उन्होंने एक एक बीजाक्षरों को, ऐसे ऐसे बीजाक्षरों को उन्होंने चुना है, और उनका जो कहते हैं ना कि उनका कोऑर्डिनेशन, ऐसे ऐसे शब्द बनाए हैं कि उस शब्दों से, उन शब्दों के उच्चारण से वाइब्रेशन होगी और वाइब्रेशन से हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां दूर होती है। तो ये हम मतलब भक्तामर के बात आई थी तो इसलिए मैंने ये भक्तामर के रिलेटेड बता दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे इस बोलते हैं कि मूलाधार चक्र को अगर हम पृथ्वी तत्व, इसका एलिमेंट जो है वो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी है, तो जो भी अगर आपका मूलाधार आपको लगता है कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे इसको ठीक करना है, तो अपने पृथ्वी तत्व से, पृथ्वी से अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करें, नेचर के साथ में अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करें। या तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप अपना खाना घर जमीन पे बैठ के खाइए। जितना ज्यादा एक्टिव आप अपने पृथ्वी के साथ में कनेक्शन बनाएंगे तो आपका मूलाधार उसके अंदर स्ट्रांग होता जाता है। तो पृथ्वी तत्व के साथ में, पृथ्वी के साथ में, धरती के साथ में अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाएंगे तो हमारा ये तत्व, एक सिंपल वे है, क्योंकि हम गार्डनिंग कर सकते हैं, हम जमीन पे बैठ के खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं। जितना ज्यादा हम काम जमीन पे बैठ के करेंगे, क्योंकि जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम धीरे धीरे करेंगे, अगर हम कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होगी। वो कहते हैं ना एक्सरसाइज है, घुटना ऊपर नीचे बैठेंगे करेंगे तो एक्सरसाइज होगी। तो वो पृथ्वी के साथ में आप कनेक्शन बनाएं, अपना अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनके साथ में कनेक्शन अच्छा बनाए, उनके साथ में रिश्ते अच्छे बनाए, तो हमारे ये मूलाधार चक्र बैलेंस होने में आसान हो जाता है। दूसरा हमारा जो चक्र आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिटेलिंग है, लेकिन समय के कारण हम इसको फटाफट और शॉर्ट में ही लेंगे। अगर किसी के कोई होंगे क्वेश्चंस तो हम फिर उसको कल नए अगले सेशन में ले लेंगे इसके। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताती हूँ, टाइम देखते हैं। दूसरा चक्र है हमारा स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र हमारे नाभि से 4 उंगल या 2 इंच, अगर ये 4 उंगल है तो हमारे नाभि से 4 उंगल नीचे स्वादिष्टान चक्र हमारा स्थापित है। ये चक्र सैक्रल चक्र भी इसको बोलते हैं, और ये 6 पंखुड़ियों का एक कमल है जो कि ऑरेंज कलर का है, नारंगी रंग का है। 6 पंखुड़ियों का नारंगी रंग का ये कमल है। इसका जो तत्व है वो है वाटर, पानी, जल तत्व। ये जल तत्व से संचालित होता है। और इसका सेंस ऑर्गन है टेस्ट। किसी का स्वाद बहुत मतलब अच्छा होता है कि भाई आपने किसी चीज को चखाया और उसने बता दिया नहीं इसके अंदर तो ये फलाना मसाला ज्यादा है, ये फलाना मसाला कम है। उसके टेस्ट बर्ड जागृत होते हैं। तो अगर उसका टेस्ट बर्ड जागृत है तो इसका मतलब है उसका स्वादिष्टान चक्र स्ट्रांग है। और यही आप कह दो किसी को कि यार कुछ भी खिला दिया, इसको तो पता नहीं चलता कि नमक हल्दी क्या चीज कम ज्यादा है, तो इसका मतलब उसका स्वादिष्टान चक्र थोड़ा वीक है। तो इसका जो सेंस ऑर्गन है वो है टेस्ट। जो इसका ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह ब्यूटी का ग्रह कह सकते हैं, सुंदरता का ग्रह है, क्रिएटिविटी का ग्रह है। तो अगर हम अपने अंदर देखते हैं कि क्रिएटिविटी की कमी होती है या कुछ है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्वादिष्टान चक्र वीक है। इससे रिलेटेड ऑर्गन्स, अब आप इसकी लोकेशन देखेंगे, आप विजुअलाइज करेंगे अपनी बॉडी को। अगर आप देखा होगा कभी, आपने साइंस स्टूडेंट अगर कोई होगा या पता हो उनको, कि नाभि के 4 उंगल नीचे हम कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। हमारे जो जननांग होते हैं, जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं, जो कि जैसे बच्चादानी है, यूट्रस है, लेडीज के, जेंट्स के फॉस्टेट्स है, तो ये जो पार्ट्स हैं जो कि आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो भी कह सकते हैं आप, वो सारे जो पार्ट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। इस चक्र के, इसके चक्र की लोकेशन के आसपास वो वाले पार्ट्स आते हैं। तो यदि आपको मतलब पैल्विक के अंदर कोई प्रॉब्लम है,
कोई रिप्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, किसी के बच्चेदानी के अंदर प्रॉब्लम है, तो किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है, तो वो सब हमारे स्वादिष्ठान के वीक होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। किसी को स्पर्म में प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लम जो है आप इसको विजुलाइज करेंगे, आप अगर देखेंगे भी, इसका पिक्चर देखेंगे, अभी मेरे पास में है नहीं, कभी होगा तो मैं इसकी बॉडी की आपको पूरा एनाटॉमी से दिखाएंगे, उसके अंदर आप देख पाएंगे कि भाई कौन कौन से पार्ट किधर चक्र पे आते हैं। तो आपको अपने आप पता चलेगा कि मेरे को यहाँ दर्द है, यहाँ तकलीफ है, मेरे नीचे कहते हैं ना लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है मुझे, तो भाई किसके लिए क्या करें, तो भैया उसके लिए आप स्वादिष्ठान चक्र को अपने बैलेंस करने की कोशिश करें, या जाप है या जो भी कुछ अपन उसके लिए यूज करते हैं वो आप उसमें बता सकते हैं कि इसको ये करने से ये ठीक हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी डिजीजेस होती है, फिजिकल डिजीजेस में इसमें रिप्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, जिनको बच्चे नहीं होते हैं तो वो तकलीफ हो सकती है, किसी किडनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि किडनी हमारे पीछे की तरफ होती है, यही होती है नीचे की तरफ, अगर कभी आपने नोट करोगे तो किडनी हमारे बैक के अंदर, बैकबोन में पीछे की साइड होती है, लोअर साइड में। तो ये किडनी की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो भी आपको आपके स्वादिष्ठान में प्रॉब्लम होती है। ब्लैडर में अगर आपके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, ब्लैडर के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो भी आपको स्वादिष्ठान की प्रॉब्लम है। लोअर बैक की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, अगर लोअर कैंसर होता है, आपको यूट्रस का कैंसर हो गया, या नीचे जो बॉडी, नीचे के जो बॉडी पार्ट्स है, बेसिकली आपके लोअर एब्डोमेन के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी आप स्वादिष्ठान की प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हैं। ब्लड शुगर और डायबिटीज की प्रॉब्लम, ब्लड शुगर और डायबिटीज की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये जल तत्व से संचालित होता है। जल मतलब लिक्विड, तो हमारे बॉडी में लिक्विड चीजें क्या क्या हैं, सबसे ज्यादा आता है हमारा खून, ब्लड। तो अगर ब्लड से रिलेटेड कोई तकलीफ है तो वो स्वादिष्ठान की प्रॉब्लम है। उसके बाद स्पर्म्स भी होते हैं, वो भी लिक्विड फॉर्म में, तो जो भी आप चीज देखेंगे, पसीना, किसी को बहुत पसीने की प्रॉब्लम होती है तो वो भी आपके स्वादिष्ठान की प्रॉब्लम है। तो आप लिक्विड जो है आपने फ्लो, जो जिसको बहती हुई चीजों जो कहते हैं ना, जो जल तत्व से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है शरीर के अंदर, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये हमारी स्वादिष्ठान की प्रॉब्लम है, आप इसके स्वादिष्ठान पे वर्क करिए। तो ये आप खुद डायग्नोस कर सकते हैं। बेसिकली ये क्लास इसीलिए ली गई है कि आप खुद अपना डायग्नोस कर सकें कि आपको क्या तकलीफ है और मुझे किस चक्र के ऊपर ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में जो ये तत्व, जो ये इसके अंदर हम बात करते हैं, जो ऑर्गन हमारे यूज जो ऑर्गन पे ये तत्व, ये क्या कहते हैं, चक्र स्थापित है, वो है रिप्रोडक्शन ऑर्गन। रिप्रोडक्शन मतलब जन्नांग, जो यहाँ पे जन्म होता है ना, जैसे आप जो वूम्ब है, गर्भ अवस्था, जैसे अगर किसी को लेडी कोई प्रेग्नेंट है तो आप उसके स्वादिष्ठान चक्र पे हीलिंग करें, अगर आप हीलिंग करते हैं तो उसके स्वादिष्ठान चक्र पे करें, क्योंकि वो गर्भ जो कि वूम्ब है, मतलब लोअर एब्डोमेन में है, तो वहां पे क्या है, वूम्ब मतलब क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएट हो रहा है आपके शरीर में, नया जीव जन्म ले रहा है, नया जीव बन रहा है, तो कुछ क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपके लाइफ में क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम है, कि आप क्रिएटिविटी से दूर है, तो आपके स्वादिष्ठान की प्रॉब्लम होती है। वो आपको, आप इस भाव में आए हैं भोगने के लिए, हमारे कुछ कुछ ऐसा रह गया होगा पिछले जन्म में जो हम नहीं भोग पाए। भोगने से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम खाना पीना पैसा लत्ता ये चीज भोगे, सात्विक भोग, सात्विक भोग को हम भोगने के लिए मनुष्य जीवन लेते हैं। अगर हम मतलब अगर हम सन्यास ले लेते हैं तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन हम गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम का मतलब ही है भोगना। तो अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि मेरे पास में सब कुछ है, मेरे पास में पैसा लगता है लेकिन मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रही, मेरे पास में चीजें हैं लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर पा रही, कोई भी चीज हो आपके पास में है लेकिन आप उसको भोग नहीं पा रहे, तो वो भी आपके इसी प्रॉब्लम की वजह से होती है कि आपका जो ये स्वादिष्ठान चक्र है वो बैलेंस नहीं है, इसलिए एंजॉय नहीं कर पा रहे लाइफ के अंदर। आप जो आप जिस चीज के लिए हम एंजॉय से मतलब ये नहीं है कि आप इसको उस तरह से ना ले जाएं कि भाई खाना पीना मौज मस्ती, हम सात्विक एंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं कि हम, अगर हम मन खुश नहीं होगा, तन खुश नहीं होगा, तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो वो हर तरीके का बैलेंस, हर चीज लाइफ में अगर आए हैं तो हर चीज का बैलेंस चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए तो हमें और भी चीजें चाहिए, सब चीजों का एक बैलेंस होना चाहिए, एक पूरा पैकेज होना चाहिए, तभी हम इस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे लाइफ में ये चीज की कमी है, मैं किसी चीज को, मतलब मैं सोशलाइज नहीं हो पाती हूँ, मैं कह सकते हो कि अपने बहुत ज्यादा, अपने जो भौतिक सुख है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूँ, आपको लगे कि मुझे बहुत गर्मी लगती है, मैं तो एसी के बगैर रह नहीं सकती,
तो क्या है इसका मतलब, क्या है? आपका आपका स्वादिष्ठान चक्र डिसबैलेंस है, तभी आप उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए। तो अगर ये सब जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें अपने आप को किसी पे डिपेंडेंट नहीं करना है लाइफ के अंदर, स्वयं केपेबल होना चाहिए अपने आप को हील करने के लिए। तो अगर आपके पास में ये फीलिंग आए कि मैं किसी चीज पे डिपेंडेंट हो रही हूँ, तो वो भी हमारे इस चक्र के डिसबैलेंस की वजह से होती है। बहुत ज्यादा या फिर आप क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोनलीनेस की फीलिंग होती है, क्योंकि आप वही है कि मेरे पास में भोगने के लिए है लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं लोगों के साथ मिक्स नहीं हो पा रही हूँ, अकेले रहना पसंद है। तो उन लोगों को आप ये कह सकते हैं कि यार इसको ये मतलब आइसोलेट, अकेला रहना है, इसको मिक्स नहीं हो पाते हैं किसी के साथ में, ये तकलीफें हैं। तो आप उसके लिए कहोगे कि इसको भैया स्वादिष्ठान के ऊपर अपना वर्क करना चाहिए जिससे ये बैलेंस हो, तो वो सोशलाइज हो, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं, हमको सोशल होना बहुत जरूरी है। हम अकेले नहीं जी सकते, अकेले रहेंगे तो आगे की बीमारियां हैं, डिप्रेशन है और वो सब तकलीफ, और भी चक्र जो हमारे हैं वो भी डिसबैलेंस होते जाएंगे। तो अगर ये सब तकलीफें होती है तो हमें पहले हमारे स्वादिष्ठान के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं, जो कि है कि आप फन एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करें, अपनी जो क्रिएटिविटी है लाइफ के अंदर वो बढ़ाएं, कोई शौक एक डेवलप करें, एक हॉबी की जैसे अपने शौक को डेवलप करें। क्रिएटिविटी के अंदर जैसे आपको पेंटिंग पसंद है, गाना पसंद है, म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ भी चीज, कोई भी ऐसे क्रिएटिव काम को आप अपने लाइफ में मतलब अपन अपनाते हैं तो आपका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस होता है। और उसके बाद में आप कह सकते हैं कि अच्छे लोगों के साथ में, जो मोटिवेटेड लोग होते हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, उनके साथ में इंटरेक्शन बनाएं जिससे आपकी लोनलीनेस नहीं जाए, लोगों के साथ बात करें, मतलब कहने का मतलब। तो आप ये सब भी चीजें करेंगे तो आपका चक्र बैलेंस होता है। इसका रिलेशनशिप की अपन ने बात नहीं करी, इसकी रिलेशनशिप है स्पाउस के साथ में, मतलब हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, अगर उसके अंदर गड़बड़ है तो आपका स्वादिष्ठान चक्र गड़बड़ है। स्वादिष्ठान चक्र गड़बड़ है तो आपको वो सारी संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, जैसे जो अभी हमने बात करी थी कि हमको रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है, हमको बैक की लोअर बैक की प्रॉब्लम आ सकती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे आसान तरीके, मियाँ बीवी के रिश्ते सुधार लो, ये चक्र सुधर जाएगा। तो ये और ये बहुत इजी तरीका, ये हम कर सकते हैं। तो ये पहली चीज है। इसका मंत्र जो है वो है वम। वम बीजाक्षर से हम इसको हील कर सकते हैं। तो आप वम बीजाक्षर का जाप करें, वम बीजाक्षर को विजुअलाइज करें, एक 6 पेटल, 6 पंखड़ियों का कमल का फूल, ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का कमल का फूल, उसको विजुअलाइज करके वम बीजाक्षर का जाप करेंगे तो हमारा स्वादिष्ठान चक्र हील होता है। और वम, एक बार मैं शायद पहले भूल गई बताना, वम बीजाक्षर का मैं एक बार जाप कर देती हूँ 3 बार में। गहरी सांस लेंगे और छोड़ते समय वम का उच्चारण करेंगे। तो वम जो है 2 बीजाक्षरों से बना हुआ है, तो हम इसको 50-50 लेंगे। 50% वम व बोलना है, 50% व, और वम म आता है जो 50% वो बोलना है। तो गहरी सांस लेंगे, वम, वम, इस तरह से इसका वम बीजाक्षर का जाप करेंगे। आप अपने हाथ को अपने स्वादिष्ठान चक्र की जो पोजीशन है उस पर रख सकते हैं, दोनों हाथ को लोअर एब्डोमेन की तरफ, मतलब 4 उंगल अपनी नाभि के नीचे, और इसका जाप करें तो आपका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस हो जाता है। तीसरा जो हमारा चक्र है जो स्वादिष्ठान से ऊपर जो है, मणिपुर चक्र, जो है नाभि से 4 उंगल ऊपर, इसकी जो पोजीशन है वो है नाभि से 4 उंगल ऊपर, और ये 10 पंखड़ियों का कमल का फूल है, इसके 10 पंखड़ियां है। इसका जो कलर है वो है पीला, पीले रंग से ये संचालित होता है। और इसका जो तत्व है वो है अग्नि, ये अग्नि तत्व से संचालित होता है। अपनी बॉडी के अंदर अपन अग्नि तत्व को बैलेंस करेंगे तो हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस होता है। प्लैनेट इसका जो है, जो ग्रह है वो है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह, मार्स जो कहते हैं इंग्लिश में।
और इससे जो रिलेटेड ऑर्गन्स है, जहाँ पे ये स्थित कहाँ है, ये अब आप खुद अपने विजुअलाइज करेंगे तो हमारी नाभि से ऊपर आप देखेंगे इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, स्टमक, जो ये सब ऑर्गन्स हैं, अगर इनके अंदर तकलीफ है आपको तो आपका मणिपुर चक्र डिसबैलेंस है। और ये सब जो है इंटेस्टाइन वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं, हमारे पेट की बात कर रहे हैं, जो ये सारे क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, पाचन तंत्र के आता है। पाचन तंत्र जो बोलते हैं, अगर हमारे उसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि भाई खाना पच नहीं रहा है, अपच की प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे कोई ग्लैंड्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमारे मणिपुर चक्र को दर्शाते हैं कि हमारे मणिपुर के अंदर प्रॉब्लम है। तो और डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर हमारे डाइजेशन के अंदर आता है, तो वो उसकी प्रॉब्लम अगर होती है, इंटेस्टाइन की है, छोटी आंत और बड़ी आंत, अगर उसके अंदर कोई स्वेलिंग है, कोई प्रॉब्लम है, आपको उसके अंदर बताते हैं कि भाई मेरे आंतों के अंदर, जैसे शायद सुनीता जी ने बताया था कि मेरी आंतों के अंदर प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए अपना मणिपुर चक्र की साधना करें, तो आपका उस पर मदद मिलेगी आपको। और उसके लिए आप अगर मणिपुर जैसे है तो हम इसका क्या है कि अगर मणिपुर चक्र आपका स्ट्रांग है तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, आपका अचीवमेंट, किसी चीज को पाने की चाहत जो है वो बहुत तीव्र होती है। कोई तो होता है यार ठीक है, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो छोड़ो, लेकिन किसी को नहीं, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखता है तो भैया इसका मणिपुर बहुत स्ट्रांग है। और यही अपोजिट कर लेते हैं कि अगर ये सब चीजें नहीं है किसी के पास में, कहते हैं कि ये तो बहुत ऐसा है कि मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, तो इस आदमी का मणिपुर वीक है, तो वो डिसबैलेंस है। किसी को ईगो की प्रॉब्लम होती है, किसी को डोमिनेट करने की प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है ये लोगों को, तो इनका मणिपुर डिसबैलेंस होता है, क्योंकि अति सब चीज की खराब है। डोमिनेट करे, डोमिनेट कोई नहीं करना चाहिए, बैलेंस मतलब अपने रिश्ते सुधार के रखना चाहिए, किसी को प्रेशर करके अपना मतलब उसमें अपनी स्थापित नहीं करना पड़ता। बेटा प्लीज डोंट डू दिस। कोई एग्रेसिव होता है तो आप कह सकते हैं कि आपकी मणिपुर की प्रॉब्लम है। अगर आप कोई देखते हैं कि बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छी जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप उसका मणिपुर स्ट्रांग होता है। और यदि किसी का अगर ये प्रॉब्लम है कि ये नहीं मतलब किसी को भी लीड नहीं कर सकता, मतलब ये तो भेड़ चाल में चलने वाला है कि आपने बुलाया तो आपके जैसा हो गया, उसने बुलाया तो उसके जैसा हो गया, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसका मतलब है कि उसका मणिपुर वीक है। प्लीज लीव इट हियर ओनली। उसके बाद इसमें रिलेशनशिप क्या आता है, इसमें रिलेशनशिप होते हैं अपनी सिबलिंग्स, मतलब अपने भाई बहन, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली। एक फैमिली तो होती मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, लेकिन इसके बाद जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है, जो है हमारे सिबलिंग्स, हमारे भाई बहन। अगर हमारे भाई बहन के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है तो हमारा मणिपुर स्ट्रांग है। अगर आपको लगता है कि मेरे इस चीज में तकलीफ है, मतलब आप देखें कि भाई का भाई से नहीं बन रहा है, बहन से नहीं बन रहा है, तो उनका 100% उनको ये तकलीफें आनी ही आनी है लाइफ में। जो तकलीफों की हम बात कर रहे हैं कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम की, ब्लैडर से, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये उनकी लाइफ में आनी ही आनी है अगर उनका भाई बहनों से रिश्ता अच्छा नहीं है तो हमको अपने भाई बहनों से, अपने सिबलिंग्स के साथ में रिश्ता अच्छा रखना है, और उससे हम ये चक्र को सबसे इजी तरीका उससे हम बैलेंस कर सकते हैं। इस चक्र का, इसका मंत्र है रम। रम बीजाक्षर से हम इसका जाप करेंगे, और पीले रंग का ध्यान करके 10 पेटल का कमल के फूल का ध्यान करके हम रम बीजाक्षर का जाप करेंगे, तो ये हमारा बैलेंस हो जाता है। अब चौथा हमारा चक्र आता है, वो है अनाहत चक्र, जो कि हार्ट चक्र भी हम जिसे बोलते हैं, जिसकी लोकेशन भी जो है वो भी है हार्ट, हमारा हृदय, बिल्कुल हमारे चेस्ट के सेंटर में। ये 12 पेटल का कमल का फूल है, और ग्रीन कलर, हरा रंग से ये संचालित होता है। इसका तत्व जो है वो है वायु तत्व, वायु तत्व से ये संचालित होता है। और सेंस ऑर्गन है टच, जिसका टच बहुत मतलब सेंसिटिव होता है ना, कि भाई किसी के होता है कि बहुत चुई मुई सी है, इसको तो छू दो तो ही बीमारी लग जाती है, मतलब बड़े सेंसिटिव लोग हैं, मतलब होता है ना, तो उनकी सेंसिटिविटी अगर ज्यादा है तो ये डिसबैलेंस है। और अगर बैलेंस्ड है, इसका मतलब आपका तत्व बैलेंस है, किसी के ज्यादा होती है, किसी के कम होती है, तो वो टच जो सेंस जो ऑर्गन है वो है टच। और इसका प्लैनेट है सूर्य।
सूर्य प्लैनेट इसका इस ग्रह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये कहाँ पे स्थित है, जैसे अभी हमने अभी बात करी कि ये हृदय चक्र है तो हृदय पे स्थित है। तो इसके आसपास के जो भी ऑर्गन्स है, जैसे कि आपके अभी लंग्स की बात करते हैं, लंग्स और हार्ट, लंग्स एक साथ होते हैं, तो हमारे लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारा अनाहत चक्र में प्रॉब्लम आती है। हमारे स्किन में प्रॉब्लम हो, हमारे ब्रेस्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है, हार्ट में है, थोरेक्स ग्लैंड जो है हमारा, थोरेक्स ग्लैंड के अंदर अगर प्रॉब्लम होती है, थाइमस ग्लैंड में अगर हमारे प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारे इसी चक्र की डिसबैलेंस की वजह से होती है। फिर ये हमारे आगे से ये जो क्या बोलते हैं, ये जो चक्र है इसका, ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपने लंग्स में अपनी विंड पाइप वगैरह जो है, जो अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मतलब सांस लेने का जो तंत्र है, उसके साथ में जुड़ा होता है। तो अगर उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी हमारे इसी के अंदर आती है, इस चक्र के ऊपर आती है। किसी को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम हुई, स्किन डिजीज की प्रॉब्लम, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हुई। आज के टाइम जो सबसे बड़ी चीज है कि जिसकी इम्यूनिटी वीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम अनाहत चक्र पे वर्क करते हैं। अगर कोई आता है, कोई बोलता है कि मेरे को कोरोना हो गया है, तो सबसे पहले जो चक्र हम हील करते हैं वो है अनाहत चक्र, क्योंकि उसमें लंग्स भी आ जाते हैं, हमारा इम्यूनिटी भी आ जाता है। कि इम्यूनिटी वीक है तो भी हमको, क्योंकि कोरोना हुआ है इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपको आपका जो थाइमस ग्लैंड है वो वीक है। तो वो थाइमस ग्लैंड कहाँ पे स्थित है, वो हमारे हार्ट चक्र पे स्थित है। तो अगर इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, कोरोना की अगर प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको इस चक्र पे, अनाहत चक्र के ऊपर हील करते हैं। और मतलब जो हीलिंग करते हैं वो इस चक्र के ऊपर करी जाती है। तो अगर ये प्रॉब्लम हो तो हमें इस चक्र पे ध्यान देना पड़ता है। फिर अब जैसे जैसे ये जो चक्र है, जो वो सूर्य इसका ग्रह है, तो सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है या ऐसा ग्रह ये कह सकते हैं कि जो कि अनकंडीशनल लव है, मतलब वो भेदभाव नहीं करते। तो जिसके सूर्य एक ऐसे ना कि जिसने मेरी ज्यादा साधना की तो मैंने उसको ज्यादा रोशनी दे दी, मेरी कम साधना की मैंने ऐसा नहीं है, सूर्य के साथ में ऐसा नहीं है। तो जो लोग, जिसका ये तत्व बैलेंस होता है, वो बराबर लेके चलते हैं, सबको साथ लेके चलने की जिसके अंदर कैपेसिटी होती है, उनका ये बैलेंस्ड होता है। और जिसमें ये प्रॉब्लम होती है कि मेरी भावना, मैं ये कर सकती हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम मेरा है, मैंने किया है, तो जिसको ये प्रॉब्लम, मेरी अहम की जो प्रॉब्लम होती है, उनका ये डिसबैलेंस होता है। तो वो जो जिसके अंदर अहम होगा, ईगो होगी, तो वो किसी का रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। तो जिन लोगों को आप देखेंगे कि यार ये तो किसी का मतलब कोई ध्यान नहीं देते हैं या इज्जत नहीं देते हैं, वो तो ऐसे ही रफली बोलता है, करता है, तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि वो उसका अनाहत डिसबैलेंस है, इसलिए ऐसा होता है। और अगर ये किसी किसी को आप देखेंगे कि आउट ऑफ टर्न जाके भी लोगों की मदद करता है, वो भी बहुत गलत है। कि भाई मेरे पास तो रोटी खाने के लिए नहीं है, लेकिन तब भी मैं दूसरों को देने को तैयार रहता हूँ, जुगाड़ने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आउट ऑफ वे जाके भी अगर कोई किसी की हेल्प करता है, तो भी इसका मतलब ये है कि इसका ये चक्र डिसबैलेंस है। क्योंकि अति हर चीज की खराब है। हर बात में अपन यही बोलते हैं कि भाई बैलेंस भी, अगर मेरे को मदद करनी है तो पहले भी मैं खुद तो सक्षम हो जाऊं, तब तो मैं किसी की मदद कर सकती हूँ। तो इसलिए कोई जना किसी की ये भी प्रॉब्लम होती है कि लोगों के लाइफ में इंटरफेयर करने की प्रॉब्लम होती है। आपने मेरे से मदद मांगी नहीं और मैं आपके फटे में टांग अड़ाने के लिए तैयार रहती हूँ कि भाई, तो वो आपकी प्राइवेट लाइफ है, भाई आपको मदद नहीं चाहिए, आपने नहीं मांगी और मैं फिर भी देने को तैयार हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरा ये चक्र डिसबैलेंस है। तो इसलिए हीलिंग भी जैसे हम करते हैं ना, तो हीलिंग के लिए भी हम पहले आप परमिशन मांगते हैं कि भाई हम आपको हीलिंग करना चाह रहे हैं, आपको ये हीलिंग देना चाह रहे हैं, तो आपकी परमिशन है क्या? अगर नहीं है तो हमको नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर हम हीलर्स की जैसे भी बात करते हैं, तो इसलिए अगर ये प्रॉब्लम है मेरे में कि नहीं, उसको तकलीफ है लेकिन मेरे को दिख रही है, लेकिन उसको चाहिए ही नहीं और मैं देने को तैयार हूँ, तो इसका मतलब भी हमारे ये चक्र डिफेक्ट, उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, ब्लॉक होता है ये चक्र, तो भी हमको ये तकलीफ आती है। हम लोग कई कोल्ड हार्टेड लोग होते हैं जो मतलब किसी को माफ नहीं कर सकते हैं। अगर किसी में ये भावना होती है कि भाई कितना ही कर लो, वो किसी को माफ नहीं कर पाते हैं। सेल्फिश होते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और किसी को कॉर्पोरेट नहीं करते हैं, अपने दुनिया में रहते, किसी की मदद करने को तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग, मतलब इनका ये चक्र ब्लॉक होता है। अगर आप किसी को देखते हैं कि ये ऐसा आदमी है, तो आप कह सकते हैं कि इसका ये चक्र ब्लॉक है।
इसका जो रिलेशनशिप है वो है फादर के साथ में, पिता के साथ में। आज के टाइम पे बहुत लोगों का देखा जाता है कि भाई पिता के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं है, बेटे घर छोड़ के चले गए, बेटियां नहीं बात कर रही है पिताजी से ऐसे, तो उन लोगों को ये सब बीमारियां जो आगे की हमने बात करी तकलीफ की, वो तकलीफ होना लाजमी है। 100% वो होगा ही होगा उनके साथ में, क्योंकि उनका चक्र बैलेंस नहीं है। वो कोई ना कोई उसमें से कोई ना कोई बीमारी वो पकड़ लेंगी। तो हमको पिता के साथ में रिलेशनशिप मतलब उनको अपना अनकंडीशनल लव, मतलब बिना बिना कोई चाहत के, मेरे पिताजी मुझे प्रॉपर्टी देंगे इसलिए मैं उनका रिस्पेक्ट कर रही हूँ, उनका आदर कर रही हूँ, वो नहीं। बिना किसी चाहत के आप अपने पिताजी के साथ में अपना रिश्ता सुधारे, उनको धन्यवाद दे, उन्होंने आपके लिए जीवन में क्या क्या किया, ये तो हम गिना ही नहीं सकते हमारे माता पिता हमारे लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन अगर हम उनको रिस्पेक्ट दे, उनका ध्यान करे, उनका ध्यान रखे, उनको प्यार दे, तो हमारा ये जो चक्र है वो हील हो जाता है। और इसका जो मंत्र है वो है यम। यम इसका मंत्र है। अगर हम यम बीजाक्षर का जाप करते हैं और हरे रंग को विजुलाइज करते हैं, 12 पेटल का कमल के फूल को विजुलाइज करके हम अगर जाप करते हैं, तो हमारा अनाहत चक्र बैलेंस हो जाता है। मेन तो इसके अंदर क्या कि हार्ट मतलब दिल मतलब सॉफ्ट, आप काफी कहने का मतलब ये होता है ना कि आप लोगों को थैंक यू, आपका जो ग्रेटिट्यूड की भावना है वो आप सबके साथ रखेंगे, तो आपका हृदय चक्र, किसी के लिए मन के अंदर कोई मैल नहीं रखेंगे, सबके लिए मैत्री प्रेम की भावना रखेंगे, तो हमारा हृदय चक्र बैलेंस रहता है। पांचवा जो चक्र आता है वो है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, जो कि हमारे जो गला है, गले के अंदर आप ये देखेंगे ये खड्डा सा है, तो ये खड्डे के अंदर ये चक्र हमारा स्थापित होता है। विशुद्धि चक्र जो है 16 पंखड़ियों का ये चक्र है, और ये हल्का नीला रंग, जो कि आसमानी नीला बोलते हैं, लाइट ब्लू कलर, उस चक्र का ध्यान, उस कलर का हम ध्यान करते हैं इस चक्र के लिए। और इसका जो तत्व है वो है आकाश तत्व। और इसका जो सेंस ऑर्गन है वो है सुनना, हियरिंग प्रॉब्लम। अगर किसी को सुनने की प्रॉब्लम होती है, या कैसे ना किसी के कान बहुत तेज है, तो भाई उसका मतलब है कि भैया इसका विशुद्धि चक्र बहुत एक्टिव है। और इससे रिलेटेड जो ऑर्गन है जो यहाँ पे स्थित है, अगर हम देखें तो है थायराइड, हमारा वोकल कॉर्ड जो है, हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो यहाँ पे है, हमारा ब्रोकिया यहाँ पे है, हमारे ईयर्स की कोई तकलीफ होती है, हमारे दांतों में अंदर कोई तकलीफ होती है, मतलब जबड़ों के अंदर कोई तकलीफ होती है, गले के अंदर कोई तकलीफ होती है, तो ये सारी तकलीफें हमारी अगर है तो हमारा विशुद्धि चक्र इसमें आता है कि अगर वो इफेक्ट वो डिसबैलेंस्ड है तो ये सब तकलीफें हमें होगी। फिर किसी को शोल्डर्स की तकलीफ होती है, ये भी हमारे नेक के साथ में आती है, जो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आती है, तो वो भी हम, क्योंकि पीछे की तरफ से आती है, स्पॉन्डिलाइटिस की है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है जो, तो ये भी अगर तकलीफ है तो हम उसके लिए विशुद्धि को हील करते हैं। अगर विशुद्धि आपका स्ट्रांग है तो आपका कम्युनिकेशन, मतलब लोगों के साथ में आपका जो बोलचाल है वो बहुत अच्छी होती है, आपका कम्युनिकेशन, आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से स्पष्टता से किसी को समझा सकते हैं कि भाई इसने तो इतने अच्छे से, मतलब होता है ना कि किसी किसी की बातें बड़ी इंप्रेसिव होती है, आपकी बोलने की जो कला है वो बहुत अच्छी होती है कि आप अपनी बोली से ही किसी को भी मन मोह लेते हैं। तो किसी के अंदर ये कईयों के अंदर आप ये देखेंगे ये कला होती है कि भैया वो तो छोटा सा भी कुछ बोलती है तो भी अपने अट्रैक्ट करती है लोगों को, अपने बोलने से, अपने स्वभाव से, बोलने से अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। तो जिसका विशुद्धि अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तो ये उनके साथ में ये एक प्लस पॉइंट होता है। वो ट्रुथफुलनेस बहुत होती है, जिनकी विशुद्धि अच्छी होती है ना वो झूठ कम बोलते हैं। आप ये देखेंगे कि कईयों के साथ में ये देखने को मिलता है कि अगर मैंने झूठ बोला भी है तो भी उसमें आपके सामने वाले की भलाई होगी, इसलिए वो झूठ बोला गया है। क्योंकि बहुत लोग होंगे ऐसे आपके नजर में आएंगे जो कि मतलब कम झूठ बोलना पसंद करते हैं, या मतलब किसी के लिए बुराइयां नहीं करते। कहने का मतलब, अगर मैंने किसी के लिए झूठ बोला भी है तो उसका फायदा होगा, इसीलिए वो झूठ मैंने बोला है। तो अगर विशुद्धि जिसका स्ट्रांग होगा तो वो लोग दूसरों का सोच के बोलेंगे, उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे। तो और बहुत ऑनेस्ट होते हैं जो लोग, बहुत बहुत रिफ्लेक्टिव, उनकी वो बहुत क्रिएटिव डिटैचमेंट होता है उनको, मतलब। और अगर ये इम्बैलेंस होता है ये चक्र, तो बहुत पुअर कम्युनिकेशन होता है। जिनकी बात वो होती है ना कि मैंने समझाने की कोशिश करी लेकिन आपकी समझ में ही नहीं आई,
पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें बोली और हवा में चली गई। तो मेरी कम्युनिकेशन अगर लेवल अच्छा नहीं है, मेरी बातें मैं दूसरे को स्पष्टता से समझा नहीं पा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि हमारा विशुद्धि में प्रॉब्लम है। फिर कोई जजमेंट नहीं कर पाते हैं ना, किसी लाइफ के अंदर कोई डिसीजन पावर नहीं ले पाते हैं। अगर विशुद्धि वीक होता है तो हमारी डिसीजन पावर भी बहुत वीक हो जाती है। फिर कई जने होते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके अपने जबान पे कंट्रोल नहीं होता। अगर विशुद्धि वीक है तो हमारा ये भी एक प्रॉब्लम होती है, बड़बड़ बड़बड़ बोलती रहती है, पता नहीं क्या क्या, समझ में भी नहीं आता और रामायण गाती रहती है। तो वो अगर प्रॉब्लम है तो भी इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। और अगर विशुद्धि वीक है इसका मतलब वो बहुत झूठा आदमी होता है, मतलब उसकी बात पे आप बिल्कुल विश्वास नहीं, जिसके होता है ना कि यार ये तो पता नहीं क्या बोलता है, इसकी बात पे तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकती, इसका मतलब उसका विशुद्धि बहुत ज्यादा वीक है। अगर बहुत ऑनेस्ट है तो विशुद्धि बहुत अच्छा है, और अगर झूठ बोलता है तो इसका मतलब है उसका विशुद्धि चक्र वीक है। जो जिसका विशुद्धि वीक होगा वो कभी लाइफ के अंदर कोई अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकता, कोई फर्म स्टैंड नहीं ले सकता। वो एक लुढ़कना लोटा जैसे होता है, मतलब उसने बुलाया तो उसका हाँ बोल दिया, उसने बोला तो उसका हाँ बोल दिया, अपना खुद का कोई डिसीजन पावर उसकी नहीं होती है। तो विशुद्धि अगर वीक होता है तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई अपनी बातों को शेयर करना पसंद नहीं करता, बहुत डरता है कि मैं बोलूंगी तो पता नहीं यहाँ पे सब जने क्या बोलेंगे, मेरी बात समझ पाएंगे, हंसेंगे मेरे पे लोग, मेरी बात में समझा नहीं पाऊंगी तो लोग हंसेंगे। तो वो एक डर होता है। अगर विशुद्धि वीक है तो ये उसके अंदर एक ये डर होगा कि भाई मैं अपनी बातों को समझा नहीं पाऊंगी, या वो समझता नहीं है मेरे को, ये तकलीफ हो जाती है कि मैं समझाती हूँ लेकिन मुझसे कोई समझता नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं ये चीज कि मेरे को प्रॉब्लम है कि मैं अपने घर में सब घर परिवार वालों के लिए बहुत कुछ करती हूँ लेकिन कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मेरा जो मैं काम कर रही हूँ उसको मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। कई लेडीज की ये प्रॉब्लम आती है कि भाई ये तकलीफ है कि मेरी सासू जी मेरी बात नहीं मानती है, मेरे घर परिवार वाले मेरे को समझते नहीं है, सुनते नहीं है मेरे को, बच्चे मेरे नहीं सुनते हैं, तो उनका विशुद्धि वीक होता है। तो अगर ये विशुद्धि पे काम करेंगे अपने तो ये सब प्रॉब्लम्स उनकी नहीं आएगी। विशुद्धि के जो रिलेशनशिप की बात है, जो संबंध है, वो है खुद से। क्योंकि हम अपने एक हम खुद ही एक ऐसे जीव है जिसके लिए हम अपने अपन कभी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आप अपने आप से जितने ट्रुथफुल रहेंगे उतना विशुद्धि आपका स्ट्रांग होगा। हम कुछ भी कर ले, अब अपने आप को चीट नहीं कर सकते। ये सत्य है कि भाई आपसे ज्यादा आपको कोई और नहीं जानता। तो यदि आपका रिलेशन आपके साथ अच्छा होगा तो आपका विशुद्धि अच्छा होगा। तो आपको अपने खुद से कि मतलब मैं जो कर रही हूँ तो वो मैं क्यों कर रही हूँ। आज मैं इस सेशन में बैठी हूँ, मैं किसी को सुन रही हूँ, मैं स्वाति जी को सुन रही हूँ, तो मैं क्यों सुन रही हूँ? क्योंकि मुझे इसके लिए नॉलेज चाहिए, या किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया, या मैं टाइम पास के लिए बैठी थी। कोई एम होना चाहिए। कहने का मतलब हम खुद से, मैं जो काम कर रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ वो स्पष्टता होनी चाहिए। तो वो हम खुद से अगर खुद का रिलेशन अच्छा करते हैं तो हम विशुद्धि को अपने हील कर सकते हैं। और इसका जो मंत्र है वो है हम बीजाक्षर। हम बीजाक्षर से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। हमेशा हमें अपने अंदर आत्मा, जो कहते हैं ना, अपनी अंतर आत्मा के साथ में टच में रहना चाहिए। हमारी आत्मा हमसे झूठ नहीं बोलेगी, तो हमें अपनी आत्मा की सुननी चाहिए। दिमाग की तो सुनते ही सुनते हैं, विवेक से काम तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन हमारी आत्मा को भी कभी हमें नकारना नहीं चाहिए, उसके टच में रहना चाहिए। और अपने मतलब खुद से खुद के रिश्ते को एक सच्चाई के रास्ता दिखाना पड़ेगा। खुद से आप अपने आप को जितना ज्यादा ट्रुथफुल होंगे कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, या मैं अपने लाइफ में क्या चाहती हूँ, वो गोल्स हमारे सेट होने चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं वो हमको स्पष्ट होने चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। हमारा रिश्ता अपने आप से एक अच्छी बॉन्डिंग अपने आप से बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तो हमारा विशुद्धि चक्र हील होता है। यहाँ पे हमारे जो भौतिक जगत के जो कहते हैं हमारे 5 तत्व होते हैं और 5 चक्र है। इसके ऊपर के जो चक्र है, जो कि हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र की हम बात करते हैं, ये है हमारे स्पिरिचुअल जगत के। अगर हमारा आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित हो जाता है, या बैलेंस हो जाता है, या एक्टिव हो जाता है, तो हम क्या है, हम स्पिरिचुअल लेवल के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। भौतिक जगत जो हमारी प्रेजेंट हम जो हमारा ये क्या कहते हैं ना, गृहस्थ जीवन जो हम जी रहे हैं, उसके लिए हमारे ये पांचों तत्व, ये पांचों चक्र हमारे हील होने चाहिए।
जो सारी तकलीफें हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स आती है शरीर की। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आगे जाना चाहते हैं, हमारा रिलेशन हमारे भगवान के साथ में, हमारे प्रभु के साथ में अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं और मोक्ष के रास्ते के ऊपर हम चलना चाहते हैं, तो हमारे आगे के दोनों चक्र उसके ऊपर काम करते हैं। तो उसके बाद जो छठा चक्र आता है, आज्ञा चक्र, जो कि हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में आता है, जहां हम बिंदी लगाते हैं, जेंट्स लोग तिलक लगाते हैं, ये चक्र वहां पे स्थित होता है। इसका जो कलर है वो है इंडिगो कलर, इंडिगो कलर या डार्क ब्लू, गहरा नीला रंग। अगर गहरे नीले रंग का आप ध्यान करते हैं तो हम इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। और इसका एलिमेंट, क्योंकि अब तत्व तो 5 ही होते हैं और पांचों तत्व हमारे पांचों चक्र के अंदर हो गए। अब इसके ऊपर जो है वो तत्व नहीं है, वो मतलब कहते हैं आउटर वर्ल्ड, यूनिवर्स से रिलेटेड है। तो यूनिवर्स में क्या है, रोशनी ही रोशनी है। तो इसका जो एलिमेंट है वो है लाइट, जो तत्व जो है इसके अंदर वो है लाइट। तो हम जो 5 तत्व जो मेन होते हैं, जो हमारे भौतिक जगत के जो 5 तत्व है, हमारे शरीर के लिए जो 5 तत्व बने हैं जिससे हमारा शरीर, वो हमारे 5 तत्व खत्म हो गए। अब जो आगे है वो हमारी आध्यात्मिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो एलिमेंट कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं तत्व है, वो है लाइट। इसका सेंस ऑर्गन, क्योंकि सेंस ऑर्गन भी हमको 5 ही दिए हैं, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है। तो जो इसका वो सेंस ऑर्गन है वो है इंट्यूशन। जब आपको इंट्यूशन होने लगता है ना कि मतलब मुझे आभास होने लगता है कि चीजों का, तो ये जब चक्र जागृत हो जाता है तो हमारी इंट्यूशन पावर जागृत हो जाती है। तो इसका जो ऑर्गन है वो है इंट्यूशन, जिसका इंट्यूशन पावर आप देखेंगे कि मुझे तो ये पहले से लग रहा था कि ऐसा होगा। बहुत लोगों को होता है ये चीज कि मुझे पहले से आभास हो जाता है, पूर्व आभास हो जाता है कि ऐसा हो जाएगा, लगने लगता है, तो उनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। इसका जो ग्रह है वो है गुरु ग्रह, जुपिटर। और इसके जो ऑर्गन्स है, यहाँ पे जो हम देखेंगे, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो ऑर्गन है इस पॉइंट पे स्थित है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें हमारी जन्मों की जो याददाश्त है वो अंदर, उसके अंदर मतलब सारी याददाश्त उस ग्लैंड के अंदर होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं उसको हम साइंस की भाषा में, जो यहाँ पे स्थित है। और आपकी अगर आंखों की भी तकलीफ होती है, अगर आपको राइट आईज में तकलीफ होती है, तो भी आपके आज्ञा चक्र की प्रॉब्लम होती है। नाक की कोई साइनस की प्रॉब्लम जिसको है, तो आज्ञा चक्र की प्रॉब्लम होती है। आपके स्कल के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आज्ञा चक्र की प्रॉब्लम होती है। नर्वस सिस्टम, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, जो नसों का जो जाल है, अगर उसके अंदर कोई ब्लॉकेज होता है तो वो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। और बेसिकली हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, अगर इससे रिलेटेड कोई तकलीफें हो रही है तो वो हमारे आज्ञा चक्र के डिसबैलेंस की होने की वजह से होती है। तो अगर आपको हेडेक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम होती है ना किसी के, जो कहते हैं कि मतलब नस से रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो शरीर के अंदर, वो प्रॉब्लम हमारी आज्ञा चक्र से रिलेटेड होती है। आंखों की प्रॉब्लम हो गई, हेडेक हो गया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, ये सब इसके वजह से होती है। अगर आपका इंट्यूशन पावर जागृत हो जाता है, आपको क्लैरिटी हो जाती है लाइफ के अंदर, आपको स्पष्ट गोल नजर आता है कि ये मेरा एम है, ये मुझे चाहिए, आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका आज्ञा चक्र स्ट्रांग है। नहीं तो लोग क्या होता है कि चाहते कुछ है और होता कुछ है उनके साथ में। तो अगर जिसका होता है कि मुझे तो यही दिख रहा है और मुझे यही चाहिए, तो इसका मतलब वो बहुत क्लियर है अपने गोल्स के अंदर, तो उनका आज्ञा चक्र स्ट्रांग होता है। बहुत मतलब उनके जो डिसीजंस होते हैं, जो लोग बाग उनके कांटेक्ट में होते हैं, वो मतलब वो कहते हैं बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, बहुत मतलब बड़े कहते हैं ना क्लियर है, जैसे पता नहीं कि अगर क्लियर है, अपने विजन में क्लियर है, तो स्पष्टता पूरी होती है उनके पास में, तो वो डिसीजन भी लेते हैं, तो उनके डिसीजन भी बहुत अच्छे होते हैं। तो डिसीजन पावर उनके पास में, अगर इनका चक्र एक्टिवेट होता है तो बहुत अच्छी होती है उनके पास में। और अगर ये डिसबैलेंस हो जाता है, अगर हमारा आज्ञा चक्र डिसबैलेंस है, तो हम लोग बहुत ज्यादा, लोग बाग है ना, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। जरूरत नहीं है इतने सोचने की, लेकिन फिर भी बैठे बैठे दिमाग लगाते रहते हैं, तो उनका मतलब है कि उनका आज्ञा चक्र डिसबैलेंस हो गया है। और कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी चीज के अंदर अपने आप को बिजी रखते रहते हैं, जरूरत नहीं होती है लेकिन वो काम करते रहते हैं।
कि भैया ये काम, मतलब कोई कोई काम होता है कि जिसमें इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, वो छोटे से चीज को करके भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को बिजी रखने के लिए वो लोग करते रहते हैं, एनर्जी बेसिकली वेस्ट करते हैं अपनी। तो अगर ऐसी भी तकलीफ होती है तो वो भी इसका आज्ञा चक्र का डिसबैलेंस की वजह से होती है। कंफ्यूजन स्टेज में होते हैं, यार ये करूं कि ये करूं, उनको वो समझ में नहीं आता है, तो भी एक प्रॉब्लम होती है। क्लैरिटी नहीं होती है लाइफ के अंदर, अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं वो, और कोई भी कोई नए आइडियाज है, कोई क्रिएटिविटी है, वो सब कुछ नहीं होती है उनके पास में। और मतलब वो अपने इनर वॉइस को सुनने की कोशिश ही नहीं करते, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वही करना पड़ेगा, तो डरते हैं। मतलब उनके अंदर वो डर होता है कि अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो ये गलत हो जाएगा, पता नहीं ये सही है कि नहीं है। एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं हमेशा। तो वो उनके लिए, जो कंफ्यूज है वो डिसीजन नहीं ले सकता, ये तो हम सब जने जानते हैं। तो अगर अगर ऐसा कोई आदमी है, अगर आपको ऐसा कोई दिखता है, तो आपको उनको उनके आज्ञा चक्र पे उनको हीलिंग देने की जरूरत है, मतलब उनको अपने आज्ञा चक्र पे काम करने की जरूरत है। इसका जो रिलेशनशिप है वो है गुरु के साथ में। आप अपने गुरु को, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, गुरु कोई भी हो सकता है। आप अपने आध्यात्मिक लाइफ में देखेंगे तो हमारे आचार्य जी हैं, वो हमारे गुरु हैं। टीचर्स है हमारे गुरु, जो हम जिससे हम कुछ सीखते हैं वो हमारे गुरु है। तो अगर उनके साथ में हमारा रिलेशन अच्छा होता है, वो जो कह रहे हैं, अगर विद्यासागर जी महाराज ने ये बोला है तो ये मेरे लिए पत्थर की लकीर है और मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं उनको ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ। मेरे गुरु के साथ में मेरे रिश्ते अच्छे हैं, जो वो कह रहे वो मेरे लिए सच्चाई है, और उनपे मैं पूर्ण विश्वास करके मैं उस रास्ते पे चल रही हूँ, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस रास्ते पे चल रही हूँ। तो अगर हम ऐसा करते हैं, हमारे गुरु के साथ में हमारे रिलेशनशिप अच्छे करते हैं, तो हमारा आज्ञा चक्र स्ट्रांग होता है। और इसका जो मंत्र है वो है ओम नहीं है, है। मतलब एक क्या कहते हैं, अनाहत ध्वनि है वो, अनाहत ध्वनि के जैसे। ओम को जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करते तो ओम सुनाई देगा, वो है। अम, ऐसे इसका बीज मंत्र है। तो ये हमारा आज्ञा चक्र हुआ। अब इसके बाद लास्ट आता है सहस्त्रार चक्र, जो कि हमारे जहाँ पे शिव जी ने अपना जटा धारण करी हुई है। जो हमारे छोटे बच्चों के जब होते हैं तब कहते हैं ना कि तालू, तालू जिसे बोलते हैं, टॉप ऑफ द हेड, टिप ऑफ द हेड जो है वो हमारा सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र जो है वो है वायलेट कलर का, बैंगनी रंग का ये कलर से एक्टिवेट होता है। और ये एक 1000 पेटल का वो है, कमल है, 1000 पंखुड़ियों का कमल है। और इसका कोई एलिमेंट नहीं, क्योंकि अगर जिसका सहस्त्रार चक्र जागृत हो गया है, वो मोक्ष के रास्ते पे निकल चुका है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होना उसके लिए कंफर्म हो गया है। तो ये चक्र हमारे पहले जो मुनि महाराज वगैरह होते थे, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उन सिद्ध लोगों के ही ये चक्र एक्टिवेट होते हैं। आज के टाइम पे देखेंगे तो हमारे जो भी आचार्य जी हैं, अभी विद्यासागर जी महाराज हैं, या जो तो कहते हैं, उनका मैंने सुना है, किसी ने बोला था कि उनके 4 उनके भव के बाद में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, वो उस मार्ग पे अग्रसर है। तो उनका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट है, इसका मतलब। तो ये हमारा लास्ट चक्र है। इसका जो सेंस ऑर्गन है वो है अद्वैत की भावना। अद्वैत की भावना क्या होती है? अद्वैत की भावना होती है कि मैं, तुम, मेरा, हमारा कुछ नहीं है, हम सब एक ही जगह से आए हैं और हम सबको एक ही जगह जाना है। तो जो नॉन डुअलिटी की जो भावना होती है कि मतलब मेरा जो अपना आप की नहीं, कि मेरा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब प्रभु का दिया हुआ है, सब उनसे लिया है, सब उन्हीं के पास वापस जाएगा। तो ये जब भावना अगर हमारे अंदर आ जाती है, तो हमारा सहस्त्रार चक्र जो है वो जागृत हो जाता है। जो इसके ऊपर एक हमारे गुरु ने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी बाहुबली भगवान की। बाहुबली भगवान ने 1000 साल तप किया था, एक अंगूठे पे अपने तप किया था, क्योंकि उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी, उनका सहस्त्रार चक्र जागृत नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उनके अंदर एक अद्वैत की भावना थी कि मैं जिस भूमि पे मैंने तप किया है वो मेरे भाई भरत की है। तो उनके अंदर ये भावना थी कि मैं और मेरा भाई, हम दो अलग अलग चीज है। तो जब उनका सहस्त्रार चक्र जागृत हुआ, जब उनको ये भावना इनकी खत्म हुई, जब उनको ये पता चला, ये ज्ञान हुआ, जब उनका ज्ञान केंद्र का जब उनको कहते हैं ना एक इनलाइटमेंट हुआ कि
मैं तुम कुछ नहीं है, हम सब एक ही हैं, एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह जाना है। तो जब उनको ये जब उनके भावना ये आई कि भाई जब उनको ये फील हुआ, ये एनलाइटमेंट हुआ, उनको जब ये ज्ञान मिला कि हम सब एक ही हैं, तब उनका सहस्त्रार चक्र जागृत हुआ और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये अद्वैत की भावना होती है। और ये अद्वैत की भावना मतलब हम तो संसारी प्राणी है, तो ये हमारे अंदर आना बहुत 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 मुश्किल है। जो आध्यात्मिक जर्नी पे निकल गए हैं लोग, उन लोगों का एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं वो लोग, वो उन्हीं लोगों के ये सहस्त्रार चक्र उनका एक्टिव होता है। नॉर्मल कहते हैं ना गृहस्थ आश्रम में रह के ये मुश्किल है, ये चक्र एक्टिवेट नहीं होता है। तो इससे एसोसिएटेड ऑर्गन वही कह सकते हैं आप, ब्रेन और आपका नर्वस सिस्टम जो है वो इससे रिलेटेड होता है। आपका पीनियल ग्लैंड है हमारे ब्रेन के बीच के अंदर पार्ट होता है, एक ग्लैंड होता है। उसके अंदर भी जैसे वहां पे नसों का गुच्छा होता है, बेसिकली कह सकते हैं एक छोटा सा एक पार्ट है बॉडी के अंदर। अगर उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, जो कहते हैं ना कि आप जैसे कहते हैं ऊपर का हो गया है, इसको कुछ कुछ अलग अलग चीजें दिखने लग गई है, कुछ कुछ हो गया, वो कुछ ऐसा नहीं होता है। उनके जो पीनियल ग्लैंड होते हैं उसके अंदर तकलीफ आ जाती है, इसके वजह से उनको वो सब फीलिंग्स आने लगती है। तो बेसिकली दिस इज ऑल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम होती है। और पुअर मेंटल स्टेट, जो भी बच्चे हम कहते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जिनको मतलब जो नहीं है, समझदार नहीं है, जिसे कह सकते हैं उनका जो ब्रेन डेवलप नहीं है, तो जो मेंटल इश्यूज होते हैं वो प्रॉब्लम इस चक्र के वजह से होती है, जो कि ये आज्ञा चक्र और अपना सहस्त्रार चक्र की वजह से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। तो जिनका इस सहस्त्रार चक्र बिल्कुल डिसबैलेंस होता है, वो लोग दीन दुनिया से परे होते हैं। आप देखेंगे हमारे मुनि महाराज वगैरह है, जो लोग कई लोग, उन लोगों को दुनिया से क्या मतलब है, वो सब अपनी सिद्धियों के लिए और अपने तप में लीन रहते हैं। तो ये अगर ये सहस्त्रार चक्र अगर उनका, तो हम लोगों का तो हो नहीं सकता, तो उन लोगों का अगर बैलेंस्ड होता है, इसका मतलब वो दीन दुनिया से परे हैं, उनका आगे का एक मोक्ष मार्ग की तरफ उनका एक स्टेप आगे चल रहा है। तो उनका रिलेशनशिप, हम अगर हमको अपना सहस्त्रार को एक्टिवेट करना है, बेसिकली हम हमारे भाषा में बात करेंगे तो हम सिर्फ जो नर्वस सिस्टम है अपन उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, बाकी के वर्क हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा अगर नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो हमें हमारा रिलेशनशिप अपनी मम्मी से, अपनी माँ से अपना रिश्ता अच्छा रखना है, तो हमको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। आपका मतलब मंत्र जो है इसके अंदर वो है ओम। ओम बीजाक्षर से हम सहस्त्रार चक्र को जागृत करते हैं। इसको हम मेडिटेशन के थ्रू, और एक बहुत सिंपल सा तरीका है जो हम कर सकते हैं अपने सहस्त्रार को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो है कि हम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहते हैं, उससे भी हमारा सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है। तो हम एक छोटी सी चीज ये भी कर सकते हैं। तो और आई थिंक मेंटल डिस्टरबेंस जिनको है, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम भी इसी चक्र की वजह से आती है लाइफ के अंदर। जो डिप्रेशन के पेशेंट्स है, अगर उनके लिए भी, क्योंकि हम जब हीलिंग की बात करते हैं, अगर एज अ हीलर मैं बात करती हूँ, तो हम कभी भी सहस्त्रार चक्र पे हीलिंग नहीं देते हैं। हीलिंग सिर्फ आज्ञा चक्र तक ही दी जाती है। उसके बाद जो है वो आपका काम होता है, स्वयं ही हम उसको हील करने की कोशिश कर सकते हैं। हीलर्स कभी भी, हम कहते हैं ना कि सिर को ज्यादा कभी भी हो तो यहाँ मत मारना भाई, तो ये हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे बॉडी का। बच्चों के लिए भी हम कहते हैं कि उनका तालू बहुत वीक है, तो ये यहाँ पे इसलिए हीलिंग का मतलब, जो हीलिंग की जो प्रेशर है, जो एनर्जी है, वो हम नहीं दे सकते हैं। ये हम स्वयं ही अपने आप को हील कर सकते हैं। अगर हमको सहस्त्रार को अगर एक्टिवेट करना है, तो हमको स्वयं ही अपना वर्क करना पड़ेगा इसके अंदर। तो इस तरह से मेरे ख्याल से हमने एक, आई थिंक टाइम तो हो गया है, सहस्त्रार चक्र, हमारे सातों चक्र हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और आई होप, अगर कोशिश करी मैंने समझाने की, जैसे इजी भाषा में जो मैंने सीखा है, जितना सा ज्ञान मेरे पास है, वो आप लोगों से शेयर करने की। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्योंकि समय की मर्यादा है। तो इस वजह से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी ने कुछ नोट डाउन करना है, कुछ पूछना है, तो पूछ सकते हैं। कमल भैया।
हाँ, प्रमीला जी का है। प्रमीला जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रमीला जी आपको माइक खोलना पड़ेगा आपका। थैंक यू सो मच, सबके अच्छे अच्छे कमेंट सुन के खूब एनर्जी आ गई है। प्रमीला आंटी आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? आप अनम्यूट करें। कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है। जी है, कई सभी लोगों ने करीब करीब सभी ने अच्छे से नोट्स भैया आपकी आवाज भी मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही है बढ़िया, कि पता नहीं। बहुत बहुत सुंदर स्वाति। कमल भैया आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है। जी जी दीदी जी। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे से समझाया और सबसे अच्छी चीज तो आपने ये बता दिया कि अपन सातों चक्र से कैसे अपने रिश्ते बैलेंस कर सकते हैं, कैसे अपने ग्रह बैलेंस कर सकते हैं और कैसे अपने तत्व बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो 7 चक्र है ये खाली चक्र ही नहीं है, इससे हम सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं अपना। ये स्वाति ने बहुत अच्छे शब्दों से बताया है। थैंक यू सो मच कि आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छे से इन सब चीजों को बताया। बहुत ही थैंक सुंदर। यू दीदी, थैंक यू। आप लोगों ने सबने सुना मुझे इतनी देर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो, और हो सकता है मैंने कुछ गलत मैंने गलत समझा हो और मैं नहीं समझा पाई हूँ। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अपने समझने में कुछ हो जाता है कि मुझे आता है पर मैं सिखा नहीं पा रही हूँ, कभी ऐसा भी हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ गलती मुझसे हुई हो, आप लोगों को लगा हो कि कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो मैं बहुत क्षमा चाहूंगी उसके लिए। बहुत सुंदर समझा, बहुत सुंदर तरीके से समझाया। मुझे भी लग रहा थैंक है यू। मैं सारे सब कुछ बैलेंस हो गए, मैं तो एकदम ध्यान भी करती जा रही थी उसके साथ साथ। जी जी दीदी। प्रमिला जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? प्रमिला आंटी आप अनम्यूट करें। उषा 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 दीदी आप बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र सबको। स्वाति जी आपने बहुत 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 अच्छा समझाया, कहीं भी आपने कुछ छोड़ा नहीं है, बहुत ही अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी इसमें आएगी क्या? रिकॉर्ड हुआ ही जी होगा? दीदी, जी दीदी रिकॉर्ड है? किया है अभी। कुछ दिन में एक साथ सारी रिकॉर्डिंग एक साथ डालेंगे। हाँ, काफी ताकि सारी क्या है कि रिकॉर्डिंग एक बार और सुन लेगा ना, और थोड़ा मतलब अच्छा हो जाए। बाकी बहुत ही थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू सो Thank you, मच स्वाति। दीदी, थैंक यू सो मच। जल को बैलेंस करने के लिए, जल को अपन बैलेंस करते हैं तो जल को वेस्ट नहीं करना है, जल को ग्रेटिट्यूड देना है ना। तो आपका छोटा सा ये भी काम करते हैं तो आपका जल तत्व बैलेंस होता है। पृथ्वी तत्व के अंदर है कि पृथ्वी को जितने ज्यादा आप यूज करते हैं अपने लाइफ के अंदर ना, मतलब पृथ्वी तत्व के साथ में जितना ज्यादा आप कनेक्टेड होते हैं तो आपका पृथ्वी तो तत्व बैलेंस हो पृथ्वी जाता तत्व है। में जैसे आसन फिर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना नहीं चाहिए? नहीं, आसन तो लगाने आसन में फिर कोई उसमें दिक्कत वो नहीं करेगा उसको? नहीं, आसन में कोई दिक्कत नहीं आती है, आसन लगा के आप बैठ सकते हैं। आप गार्डनिंग करिए, आप पेड़ पौधों का ध्यान करिए, है ना, तो उससे भी आपका ये पृथ्वी तत्व बैलेंस होता है। फिर उसके बाद में आता है आपके कलर का ध्यान आप कर सकते हैं। जो आप जैसे अपन बीजाक्षर का ध्यान कर रहे हैं उसके साथ में आप कलर का भी ध्यान कर लीजिए, दोनों काम एक साथ हो सकता है। फिर है आपका प्लैनेट के थ्रू, अगर आपको किसी ने आपकी राशि का बता दिया है कि भाई आपकी शनि राशि के अंदर दोष है तो आपको ये स्टोन पहन लेना चाहिए, या कोई मंत्र वत्र कोई बताते हैं कि शनिदेव का ये मंत्र है तो अपन को ये कर लेना चाहिए। नमोकार मंत्र से भी हम हीलिंग करते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। तो वो सब चीजें, ये क्या पैकेज बना ले अपना, एक पैकेज बना के हम सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो थोड़ा थोड़ा बैलेंस होते रहेंगे। तो ये एक लाइफ में कंटिन्यूटी वाला पार्ट रहेगा, तो ये तकलीफें नहीं आएंगी। मतलब हमारे फिर ये मतलब जो है वहीं स्टॉप हो जाएगी और धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगी। तो अगर करके देखेंगे तो लिटरली इफेक्ट पता चल जाएगा आपको। 7-8 दिन में आप बीजाक्षर तो बहुत
सबसे छोटा तरीका बीजाक्षर और रिलेशनशिप है, जो कि हम इजीली कर सकते हैं। कलर के थ्रू और बीजाक्षर के थ्रू इजीली हम मेडिटेशन करके और अपना रिलेशनशिप को अच्छा करके हम अपने सातों चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। और बैलेंस, चक्र बैलेंस मतलब ऑरा अच्छा होना, ऑरा अच्छा होता है बीमारियां नहीं आती है। तो सब तरीके का हम सारा जो भौतिक सुख है वो भी भोग पाते हैं, और अपने आंतरिक सुख है, अपने रिलेशनशिप के सुख है, हम सारे सुखों का आनंद ले सकते हैं हमारे चक्र बैलेंस करके। तो सातों चक्र सबके एक साथ सारे बैलेंस हो जाए, ये तो मतलब होना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम उस पाथ पे चलेंगे तो हमको वो अचीवमेंट धीरे धीरे मिलते रहेंगे, तो तकलीफें हर नहीं चक्र पे कोई ना कोई बीमारी तो है ही, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे सब चक्र को अपने को आपका चक्र आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, अगर बॉडी पार्ट में है तो मतलब शरीर है तो बीमारियां होगी ही होगी। ऐसा कोई नहीं है जो पहले का सारा अकाउंट क्लोज करके आया है और अभी सब फ्री होके बैठा है, ऐसा हमारे में से कोई भी नहीं है। तो मतलब आप कहते हैं ना कि अपन भगवान की बात करें तो पार्श्वनाथ भगवान को भी 10 भव लगे थे मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने भी 10 भवों में पीड़ा काटी थी, उनको भी उपसर्ग सहने पड़े थे, सब करना पड़ा था। तो इसलिए मगर वो उस पाथ पे चलते रहे, 10 भव तक उन्होंने वो किया, 10 जन्मों तक वो किया, तब जाके उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इट इज लाइक दैट। तो इसलिए हमको ये निरंतर वाला काम है जो निरंतर करते रहना है, क्योंकि हर कदम पे पाप भी होते रहते हैं, तो उनका हमें उसको काटना भी पड़ेगा मतलब। धन्यवाद स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। प्रमिला जी एक बार कोशिश करिए, आपकी आवाज आ रही है क्या? मालूम नहीं, आपके वहां से बंद है, या तो एक बार वापस आप लीव करके वापस ज्वाइन करिए, नहीं तो आपके मन की बात मन में ही रह जाएगी। आप आ जाइए, हम वेट करते हैं। सुनीता जी, सुनीता जी अनम्यूट करिए आप। सुनीता हाँ जी। जी, हाँ जी, जय जिनेंद्र सभी जय को। जिनेंद्र। हाँ, आपका बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत नई नई बातें सुनने को मिली, लेकिन मेरे को एक जगह थोड़ा कंफ्यूजन सा हुआ है। जी जी सेंस ऑर्गन में, जैसे पृथ्वी, हाँ जैसे पृथ्वी का बताया है कि खुशबू, क्योंकि पृथ्वी में वनस्पति होती है, फूल होते हैं, वो खुशबू होती है। और फिर उसके बाद जल तत्व का बताया आपने, टेस्ट, क्योंकि हम पानी से शरबत वरबत या जो भी उसका टेस्ट बनता है। बिल्कुल, आप अपने तरीके से इसको, अब जैसे मैंने इसको रिलेट नहीं किया था इस चीज से, लेकिन आपने किया है, वो भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही अच्छा है। नहीं, उसके बाद फिर जल के बाद अग्नि, अग्नि में हम प्रकाश को देखते हैं, मतलब कि सबसे प्रकाश हमें ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो आंखें उसका होता है। अग्नि से क्या होता है, अग्नि तत्व से हम, अग्नि क्या काम आती है, हमारे पचाने के काम आती है ना? हाँ, लेकिन सेंस ऑर्गन क्या है? वही मैं बता रही हूँ, अग्नि क्या काम आती है, पचाने के काम आती है। और मणिपुर चक्र क्या है, हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड है, हाँ, पाचन क्रिया से, इसलिए अग्नि तत्व को हम इसमें लेते हैं। किसमें? ये मणिपुर चक्र के अंदर जो सेंस ऑर्गन है वो हम अग्नि लेते हैं, फायर इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमारे को ये क्या काम आती है, ये हमारे पाचन तंत्र को मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अग्नि क्या काम करती है, खाने को पचाने का काम। ना पेट की अग्नि शांत होती है, पेट की अग्नि बढ़ गई है, गर्माश बढ़ गई है, तो ये इसीलिए हम, क्योंकि मणिपुर चक्र में पेट कहाँ पे स्थित है, मणिपुर चक्र पे, इसलिए हम इसको अग्नि, इसका जो सेंस ऑर्गन है वो अग्नि है। नहीं, सेंस, अच्छा सेंस ऑर्गन तो हमारे ऑर्गन जो आँख कान नाक उसमें से ही होगा ना? ये अग्नि के, सॉरी, देखने का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप साइट जो है ना, देखने का जो है, अपना आंखों का जो वो है सेंस, हाँ, देखने का, हाँ ये बिल्कुल। हाँ चलो, ये तो ठीक है। उसके बाद ये आकाश तत्व, और ये कौन सा है, वायु तत्व? आकाश तत्व जो है वो है हमारा सेंस ऑर्गन आता है टच। मतलब आप देखिए, दिस इज ब्लाइंक, ये खाली है, आप खालीपन को आकाश से रिलेट कर सकते हैं। अगर हम तत्व के नाम पे देखें तो जहाँ पे खाली तत्व है, हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो एक बार। लेकिन जैसे किसी और ने बताया था मेरे को, उसने कहा था कि वायु जो है वो कोई भी ध्वनि होती है वो वायु से जाती है, हम जिधर की तरफ वायु जाएगी वहां बोलेंगे तो दूर तक जाएगी ध्वनि, तो वो उसका कान सुनना हुआ सेंस ऑर्गन।
सेंस और ऑर्गन, अच्छा तो मैं आपको सॉरी, मैं आकाश को वो गलत बता दी मैंने। विशुद्धि का आकाश तत्व है, एलिमेंट है, और उसका सेंस ऑर्गन सुनना है। हाँ, और हाँ आकाश का टच है, क्योंकि आकाश कहते हैं वो पूरी हवा, स्किन जो हवा जैसे का touch आकाश है, ने हवा। पूरे संसार को ढका हुआ है, ऐसे हमारी हाँ बॉडी को स्किन ने ढका हुआ है, तो स्किन को बिल्कुल टच बिल्कुल करेंगे तो वो आकाश तत्व है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने हाँ बिल्कुल उसको उस तरह से हाँ, रिलेट ये करा, तो बहुत अच्छा किया। नहीं, ये मतलब कि ये दो जो थे ना, इनमें एक बार आपने पहले भी बताया था, तब भी मेरे को कंफ्यूजन लगा था, अब भी, तो इसलिए मैंने अच्छा कहा क्लियर कर हाँ लूं हाँ, कि नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, भी सही है उसको कि भाई, क्योंकि मैंने एक्चुअली अपन बहुत ज्यादा एक ही चीज पे डिटेल में जाते हैं ना, तो समय हाँ की मर्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाती है, नहीं तो हम हाँ उसको डिटेल में भी ले हाँ सकते हैं कभी। हाँ, मतलब कि उन्होंने ऐसे बताया था ना कि हमारी स्किन ढकी हुई है, तो उससे याद हाँ रहता है ना कि ये हाँ हाँ, ऐसा और उससे ये याद ऐसा। करने में आसानी हो जाती, करेक्ट, बिल्कुल हाँ सही है, रिलेट कर हाँ लेते तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए चलो, चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बताया, सब चीजें इतनी अच्छी, मेरे को नई नई नॉलेज मिली है, इसलिए थैंक यू बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद। हाँ एक थैंक और यू। सुनीता जी हमारे बीच में है, जी, बोलिए सुनीता जी। हाँ हाँ, जी, मैं जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन, बहुत अच्छा भाई लगा। स्पॉटलाइट पे लेंगे क्या? आवाज आएंगे सुनाई आएंगे। दे रही है? हाँ आवाज सुनाई दे रही है, मुझे दिख नहीं रहे हैं आप। चलिए कोई नहीं, आप आवाज तो आ रही है, शायद यहीं से कोई दिक्कत होगी। हाँ बोलिए। जी बोलिए। हाँ, बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन, थैंक यू सो और मच। हम अपने चक्रात के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, जी और बाकी लोगों को भी कर सकते हैं बता करके। बिल्कुल तो ये बिल्कुल तो बहुत ही यूजफुल है, और इसको हमको फॉलो करना चाहिए जरूर। और क्योंकि बिल्कुल आज के समय में सभी को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स तो रहती ही है, बिल्कुल, शारीरिक नहीं होगी तो मानसिक होगी, कुछ तो दोनों ही रहना ही चीजें रहना हमारे है। चक्रों से रिलेटेड तो होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम ये चक्रात के विषय में जाने और समझें। जी 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 हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुझे अल्सर है, थायराइड है, साइनस है, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही यूजफुल है। जी, एक्चुअली कल आपने जब बोला था तभी मेरे दिमाग में ये आया था कि एक बार इसकी क्लास, क्योंकि काफी लोगों ने पहले हम इसके लिए सेशन में कर मैं चुके आपको हैं। बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। नहीं नहीं, मोस्ट और एक वेलकम, मेरे थैंक को यू सो पुण्य मच। का उदय हुआ जो मैं आप लोगों से जुड़ी। थैंक यू सो हाँ, मच। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके, आप लोगों से जुड़ करके, सबसे बातें करके, बहुत अपनत्व का फील हुआ। बहुत बढ़िया, हाँ, ये सब हम लोग के, मतलब ये रिलेशनशिप्स की बात है, ये हमारे चक्र बैलेंस्ड है, तभी हमारा ये रिलेशन जो है अपने, मतलब ये एक्सटेंडेड फैमिली ही कहेंगे हम इसको, जो अपने सिबलिंग्स के साथ में अपना रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, तो हमारा हाँ, चक्र मतलब बैलेंस्ड है, हम सही दिशा में हैं। हाँ, मुझे यहाँ पर एक इसमें आज्ञा चक्र में कंफ्यूजन हो रहा उच्चारण का, कि आपने बोला था या हाँ ओ। हाँ, एक्चुअली ये अनाहत ध्वनि है, अनाहत ध्वनि जिसे बोलते हैं ना अपन, जिसका कोई बीजाक्षर नहीं है, हाँ, है ना, तो वो मतलब ओम के अंदर ही सारी ध्वनियों का मेल है। ओम इज द, मतलब कहते हैं ना कि उसका माता पिता ओम है, मतलब सब सारी ध्वनियों का ये कह सकते हो आप। तो उसमें से जो जिसका कोई अक्षर नहीं है, दैट इज अनाहत। तो ओके, बोलते हैं इसलिए उसको, उसको ऊ, जैसे ऊ पे हम चंद्र बिंदु नहीं होता, सिर्फ ऊ होता है, तो उसको बोलते हैं, वो बीजाक्षर इसका होता है। अच्छा। एक आपने कहा था इसमें कि नाभि के ऊपर ओ को ज्यादा बोलो, अगर आपके नाभि के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, हाँ तो जैसे मेरे अल्सर है, हम्म, तो मुझे क्या मतलब ओ के ऊपर में ज्यादा जोर देना है, हाँ नाभि के ओ पे, ऊपर, हाँ पेट में? ओ पे ज्यादा जोर देके म कम, मतलब ओ ज्यादा बोले और म कम, जब एंडिंग हम ओम के अंदर म बोलते हैं लास्ट में, तो वो म 75% आपने ओ का उच्चारण किया, 25% म का उच्चारण किया। और जैसे अगर हमारी नाभि से नीचे की प्रॉब्लम है, तो पहले ओम ओम, अच्छा, तो हमने म को ज्यादा लंबा ले लिया, मैं को ज्यादा जंगल। ओ कम लिया, ऐसे करके अपना
अपने अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से हम उसका जाप कर सकते हैं। हाँ, बहुत चलिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया। प्रमीला जी, नहीं आज आपकी आवाज नहीं आएगी। सुनीता जी आप कुछ पूछ रही थी वापस से। प्रमीला आंटी आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, अगर कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, या फिर कल की क्लास में वो ले कल लीजिए। करेगी कल। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। ठीक है विमला आंटी। स्वाति जी, आपकी सुरीली आवाज वाली स्वाति का आज का सेशन कैसा रहा बता दीजिए। बस मैंने कहा पहले सबका सुन लेते हैं फिर अपन बोलते हैं। सबसे पहले मैं बोल जाती हूँ हमेशा। बहुत ही सुरीली आवाज में स्वाति ने बताया। आंटी अब इतनी आप प्यारी थैंक इसकी यू मत आवाज। बोलिएगा, क्योंकि अब आपसे बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी, क्योंकि अपने ही सेशन में अपन ही थैंक यू बोल रहे हैं एक दूसरे को। ये बहुत ही अच्छा बताया और सबने नोट किया। मैंने भी उसमें से कुछ नोट किया है, जितना जितना मेरे को नॉलेज थी उतना उतना ही नोट किया मैंने तो, क्योंकि थोड़ी मंदबुद्धि हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आंटी, एनी टाइम कभी भी बना रखे नोट्स हमने भी, कभी भी ले सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ही ऐसे सेशन लेते रहे और सभी को ऐसे ही ऊर्जान्वित करती रहो, आगे बढ़ती रहो। बस यही हमारी बस आप लोग अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए है। रखें, और हाँ, सब यही लोगों से हमारा निवेदन आशीर्वाद है है। ऐसे ही सेशन से जुड़ते रहें, और क्योंकि एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तभी एनर्जी बढ़ती है उसी से। तो आप लोग सही। जुड़ते हैं तो आपकी एनर्जी और हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है जब, तब हम मतलब कुछ पाने की जो हमारी उम्मीद है, जो हम जिस चीज के लिए हम लक्ष्य से हम यहाँ बैठे हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग सब ऐसे ही जुड़े, और कल हमारे सेशन के अंदर छोटा पैकेट बड़ा धमाल जो है निर्वाण का, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो हमारे बीच में कल आएंगे, और कल हमारे छुटकू राम सबको हीलिंग देंगे, और उसकी हीलिंग इतनी अद्भुत है। और मतलब मंजू दीदी ने उनके लिए उसको यही बोलते हैं वो कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाल है। छोटा बच्चा है 11 साल का, लेकिन उसकी जो भक्ति है, जिस भाव से वो करता है, वो इतनी छोटी उम्र में पाना अद्भुत है। एक मिरेकल जैसा ही है, उसको कह लीजिए। तो कल हमारे बीच में निर्वाण हमारे साथ में होंगे, और हम लोग सब उसकी हीलिंग से लाभान्वित होंगे। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि कल के सेशन में जरूर जुड़ें, और स्वयं के साथ साथ एक एनर्जी एक्सचेंज का जो हमने सिलसिला चालू किया है, एक कहते हैं ना अपना ऑरा को बढ़ाने के लिए, ये बेसिकली हम अपनी ये भी एक तरीका ही है अपना ऑरा को बढ़ाने के लिए। बड़ा ऑरा हो गया आज तो। इतना बड़ा ऑरा हो गया। तो ये हम कंटिन्यू रखें, आप लोग सबका साथ ऐसे ही मिलता रहे बस, और सबके मंगल की कामना करते हुए, अगर कमल भैया आपका आज्ञा हो तो आज का सेशन का यही समापन करें। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है मैंने, तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहूंगी, मतलब बहुत बहुत दिल से क्षमा चाहूंगी मैं कि मैंने इतना समय आप लोगों का लिया, और कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। जैसा कि स्वाति तुमने बोला था कि जब अपना विशुद्ध चक्र अच्छा होता है, अच्छे लोगों से अपने आप कांटेक्ट बढ़ते जाते हैं। तो यही अपना है कि अपने अच्छे लोगों से अपने आप कांटेक्ट बढ़ते जा रहे हैं अपने, और अपन और अच्छे रिलेशन अपने डेवलप होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कमल भैया क्या आदेश? हाँ, एक नमोकार बोल दीजिए प्लीज। विमला आंटी आप ले लीजिए। हाँ विमला आंटी बोलेगी। नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो छायाणं, नमो लोये सागुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्वे पावपेणासेनो मंगलाणं च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। कल पुनः 8 बजे सभी समय से जुड़ जाए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए निर्वाण को अपन जल्दी से जल्दी उसकी ऊर्जा से अपन सभी ऊर्जान्वित होंगे। इसी भावना के साथ सभी को शुभ रात्रि, सभी का मंगल हो।
सुनीता जी आप कल जरूर से आ जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आशिता, जी। सुनीता, विनीता और दूसरी वाली सुनीता, डॉक्टर प्रेम, प्रमीला जी, सभी से निवेदन है कल ठीक 8 बजे आ जाइए। 8:02 या 8:03 पर हीलिंग चालू हो जाएगी, है ना? जी। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।